हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूं। आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं एक शानदार सेशन आप लोगों के साथ जो रहेगा आपके लिए एसएससी जीडी स्पेशल। एसएससी जीडी जो नोटिफिकेशन आया है उसको देखते हुए एक क्लास मैंने आपके लिए पूरा डिजाइन किया है जिसमें हम समझेंगे कि एसएससी जीडी का लेवल क्या रहता है, एसएससी जीडी कैसे क्वेश्चंस पूछता है, किस तरह का उसका स्ट्रक्चर है, किस तरह की वो बातें करता है, ये सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है। तो आज के एग्जाम की तैयारी के लिए बिल्कुल मुहूर्त करने जा रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों की बहुत समय से एक उम्मीद बंधी होती है, एक मन में एक आस होती है, एक घर वालों को, बच्चों को, हर किसी को लगता है कि भाई साहब बस एक जॉब लग जाए तो बात बन जाए। और ये सच भी है। हमारे जिस ही फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं, जिस तरह के हमारे यहां पर सर्कमस्टांसिस हैं, जिस हिसाब से हमारी मिडिल क्लास फैमिली है, एक बंदा भी अगर सरकारी नौकरी पाले तो घर की एक इनकम फिक्स हो जाए और उस इनकम फिक्स होने से घर के खर्चे फिर थोड़ी स्टेबिलिटी में चलने लगे। हमें पता हो कि भाई साहब घर में 30-40 हजार महीने का तो वहां से आना ही आना है, तो चलो ये खर्चा हम कर सकते हैं। तो इसलिए जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि सर इसमें ये वाली वैकेंसी 0 है, ये ऐसे है, ये वैसे है। मैं आपको यही समझा रहा हूं भाई, जितना मिल रहा है उतना तो समेट लो, बाकी की बाद में देखेंगे। मतलब एसएससी का हमेशा से यही रहता है कि पहले वो कुछ वैकेंसी देती है फिर उसको अपडेट करती है। क्या पता अगर यहां पर इन्होंने वैकेंसी 0 दे रखी है ना उस वाले सेक्शन की, तो इसका मतलब ये है वहां से वैकेंसियां अभी तक इन्होंने रिटर्न में मांगी ही नहीं होंगी, मांगी होंगी तो आई नहीं होंगी। बच्चों का दबाव इतना था कि इन्होंने नोटिफिकेशन इनको निकालना पड़ा। 0 वैकेंसी का कोई तुक नहीं बनता है। मतलब मुझे लग रहा है कि वैकेंसी उसमें आएंगी, पूरी चांस है। आप अपने आप को ऐसे मत करके बैठो कि हम तो बैठे हैं जी, देखते हैं क्या होगा जी। भाई साहब हम तो अपनी तैयारी पूरी रखें, कब तक हम अपने आप को बहाने देते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी साथी बहुत अच्छे मन से, बहुत अच्छे जोश से पढ़ेंगे और भाई साहब देखेंगे कि पेपर किस तरह का पूछा जाता है। तो आज के सेशन की शुरुआत करता हूं। सभी साथियों को गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। किसी की भी बातों में मत आइए कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। चुपचाप अपनी तैयारी पर टारगेट कीजिए कि हमें क्या तैयारी करनी है। जब आप अपनी तैयारी पर टारगेट करेंगे तो जीत आपकी निश्चय ही होगी, यह बिल्कुल तय है। तो आज के सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। बिल्कुल भी घबराइए मत। जो भी आपके साथ मिलकर ट्विटर कैंपेन जो भी आगे करना होगा वो हम आपके साथ करेंगे। वैकेंसी उसमें भी आएंगी, ये तय है, इसलिए टेंशन मत लीजिए। आप पहले अपनी तैयारी तो कर लीजिए। हमें इतना तो पक्का हो कि हाँ भाई अगर सब कुछ होगा, पेपर हो गया तो मेरी एक सीट पक्की हो जाएगी, इतना तो हो जाए। तो इसीलिए आप अपनी तैयारी पर पूरा ध्यान दीजिए, किसी की भी बातों पर मत आइए। चलिए अब चलते हैं। किसी भी पेपर को करने से पहले सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि इसमें इस सब्जेक्ट का लेवल कैसा रहेगा। हर किसी चीज का एक लेवल होता है। अगर हम ये सोचें कि मैं कैट के क्वेश्चन सोल्व करने लग जाऊं और फिर मेरा एसएससी जीडी या फिर ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी सीबीटी 2 एसएससी सीएचएसएल सीएचएल सीजीएल निकल जाएगा, तो ये एक गलत धारणा है। भाई वो क्वेश्चन अगर आपसे कैट के करवाना चाहता तो भाई फिर वो आपको 12-15 लाख रुपए पे हायर करता, फिर उसको आपको 5-6 लाख रुपए पे हायर करने की जरूरत नहीं थी। इसलिए हर एक चीज का एक लेवल होता है। हम सबसे पहले इसके लेवल को जांचेंगे कि लेवल क्या है। हम उन पेपर्स को डिस्कस करेंगे जो इसने पिछली बार अपने पेपरों में पूछे थे, जो इसने पिछली बार अपने पेपरों में पूछे थे। लेवल क्या कर लेगा, उससे 19-21 का फर्क हो जाएगा, ज्यादा फर्क नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम उन्हीं क्वेश्चनों की तरफ बढ़ रहे हैं जो क्वेश्चन इसने पिछली बार अपने एग्जाम में पूछे और अब की बार भी उसी बेस पर एग्जाम बनने की संभावना है। चलते हैं फिर। तो आज के सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। बहुत अच्छे से आप सभी चीजों को समझना
सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए आ रही है कि यूपी SSC पीईटी की भी तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं। कल विवेक सर और नितिन सर आपके लिए लेकर आ रहे हैं 12 घंटे की मैराथन, एक बार स्टैटिक जीके 13 टॉपिक पार। भाई साहब ये पेपरों के माहौल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह 6 बजे ये सेशन कल शुरू होने वाला है, आपको इस सेशन में भी जरूर पहुंचना है। चलिए, SSC GD का पैरामिलिट्री बैच आ गया है, इसको भी आप ले सकते हैं। आज के सेशन की एक बार शुरुआत करते हैं। बीच बीच में आपको क्वालिटीज बताता चला जाऊंगा कि कैसी कैसी जॉब होती है, कैसे कैसे करने को मिलता है, कैसे कैसे माहौल होता है, सब चीजें आप यहां पर सीखते चले जाएंगे। बिल्कुल आपके ऊपर कोई दबाव नहीं होगा, आप अपना समय लीजिए। आप सबसे पहले अपने अंदर झांकिए कि मेरी तैयारी कितनी है। मैंने खुद SSC CGL क्लियर किया हुआ है 2017 में सिलेक्टेड हूं। मैंने अपनी तैयारी को कैसे सेट किया, मैं आज के समय के कंपटीशन को जानता हूं कि आज के समय का कंपटीशन क्या है। मैं आज के समय में उन मां बाप की आंखों की निगाहों में, जो आंखों में होता है ना, आंखों में एक वो होता है कि मेरे बेटे की जॉब कब लगेगी, एक मतलब तड़प होती है, तड़प। आपसे भी ज्यादा तड़प उनको होती है, क्योंकि उनको तो आपकी बहुत सारी टेंशन है। आपको तो सिर्फ जॉब की टेंशन है, उनको और भी बहुत टेंशन है। मैंने उसको भी महसूस किया है। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि अब ये समय है, हमें इसको पार कर देना है, हमें रुकना नहीं है। चलिए इसको देखते हैं, ये क्या कह रहा है। कह रहा है PQ क्या है, 5:6 है। RQ क्या है, 25:9 है। और हमसे पूछा गया कि PR का रेशो क्या होगा, PR का रेशो हमसे पूछा गया। ध्यान से आप इसको देखेंगे, इसमें कैसे कैसे कह रहा है। ठीक है, आपको एक बात बिल्कुल, आप में से कई लोगों ने इसको कैसे किया होगा मैं आपको बताता हूं। आपने लिखा होगा PQ, ये क्या है, 5:6 है। आपने लिखा होगा RQ, ये क्या है, 25:9 है। भाई साहब इसने एक ऑप्शन अगर दे रखा होता कि 125 और 54, भाई साहब तो बहुत सारे बंदों का चालान कट जाता पहले क्वेश्चन में। अगर इसने 125 और 54 ऑप्शन दे रखा होता, हो सकता है आप में से अभी भी किसी का आ रहा हो पर वो बोल ना रहा हो, वो कह रहा हो पता नहीं क्या चक्कर है, ये सब क्यों गलत आंसर कर रहे हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि सही आंसर कैसे होगा। देखिए, जब कभी भी रेशो ऐसे दे रखा हो तो ऊपर वाला रेशो जिस पर खत्म होता हो, नीचे वाला रेशो उसी से शुरू होना चाहिए। भाई साहब अगर अनुपात ऐसे दे रखा हो तो ऊपर वाला अनुपात जिस पर खत्म हो रहा हो, नीचे वाला अनुपात उसी से शुरू होना चाहिए। ऊपर वाला अनुपात Q पर खत्म हो रहा है तो नीचे वाला अनुपात भी Q से शुरू होना चाहिए। Q का मान यहां पर क्या है, 9 है, तो 9 को पहले रखेंगे। R का मान यहां पर क्या है, 25 है, तो हम 25 को बाद में रखेंगे। R का मान यहां पर क्या है, 25 है, तो हम 25 को बाद में रखेंगे। अब एक और चीज को समझना, आप में से कई स्टूडेंट्स इसको क्या कर रहे होंगे, PQR का मान निकाल रहे होंगे। आप में से कई स्टूडेंट्स PQR का मान निकाल रहे होंगे और वो भी पूरा फैलकर 5:6 ऐसे करके। नहीं जरूरत है भैया, हमें नहीं जरूरत है। हम कैसे करेंगे, हम इसको सिंपल करेंगे। कैसे, आपको पता है कि पहली और अंतिम टर्म का आपको अनुपात बताना है, आपको P और R का रेशो बताना है, आपको पहली और अंतिम टर्म का अनुपात बताना है। तो आप कैसे करेंगे, जो भी इस तरफ वाले इससे कट रहे होंगे आप काट देंगे, या फिर सीधा करेंगे, इनको गुना कर लेंगे, इनको गुना करेंगे इस तरफ वालों को, और इसी तरह इनको भी गुना कर लेंगे बस। और अब जो कट रहा है उसको काट देंगे। 3 पर कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो कितना आ रहा है, 3:10 आ रहा है। 3:10 मतलब ऑप्शन सी, सी इज द राइट आंसर। 3:10 मतलब ऑप्शन सी, सी इज द राइट आंसर। एक बार फिर से ध्यान से समझेंगे, आपको क्या करना है, जब कभी भी आपसे पहले और अंतिम का रेशो पूछा जाए, अनुपात पूछा जाए, तो आप क्या करेंगे, जो दोनों इस तरफ वाली हैं इनको गुना कर लेंगे 5 और 9 को, जो दोनों उस तरफ वाली हैं उसको गुना कर लेंगे 6 और 25 को, और काटेंगे 5 5 25, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो ये क्या बनेगा, 3:10 बन जाएगा। 3:10 मतलब ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और आगे बढ़ते हैं, इसको देखेंगे क्या कह रहा है। 8 के पहले 4 धनात्मक गुणजों का औसत क्या है। 8 के पहले धनात्मक 4 धनात्मक गुणजों का औसत क्या है। इंग्लिश में क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ
फर्स्ट 4 पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 8, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 8? 8 के पहले 4 गुणजों का औसत आपसे पूछ रहा है, एवरेज आपसे पूछ रहा है, जल्दी से आप बताएंगे इसमें कैसे कह रहा है। ठीक है, 8 के पहले 4 धनात्मक गुणजों का औसत क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? आप इसको लिखेंगे भाई साहब 8 के पहले 4 धनात्मक गुणजों का औसत का मतलब क्या है? भाई साहब 8 के गुणज क्या होते हैं, 8 के मल्टीपल्स क्या होते हैं? 8 के मल्टीपल्स होते हैं 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 8 चौके 32, यही होते हैं। ठीक है, ध्यान से आप समझेंगे। 8 के पहले 4 गुणज क्या हो जाएंगे? 8 एकम 8 मतलब 8 का पहाड़ा, 8 का टेबल बोलते थे ना, 8 का पहाड़ा, 8 के टेबल। भाई साहब 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, ये हो जाएंगे। अब इसको निकालने के 2 तरीके हैं हमारे पास, 2 भी नहीं 3-4 तरीके हैं। आप देखना, सबसे पहला तरीका क्या है? सबसे पहला तरीका ये है कि हम इसको जोड़ लें। आप इसको जोड़ोगे, ये क्या बनेगा? 16 और 24 40, 32 और 8 40, 40 और 40 80, 80 को भाग किया 4 से तो कितना? 20। अगर आपने भी इन सबको जोड़कर किया है तो जल्दी से लिख दोगे यस कि हमने भी ऐसे ही जोड़कर निकाला था। अगर आपने भी इन सबको जोड़ा है कि भाई साहब 32 और 8 40, 16 और 24 40, 40 और 40 80, 80/4 तो 20। अगर आपने भी ऐसे जोड़कर निकाला है तो जल्दी से लिख दोगे यस कि हमने भी ऐसे ही जोड़कर निकाला है। तो भाई साहब फिर आपको एक बढ़िया सा सिस्टम बताऊंगा इसका कि आगे से अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं है, हम इसको ऐसा कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल आराम से। वाह भाई वाह। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं यस, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं नो, मिक्स रुझान है, मिक्स। बहुत सारे कह रहे हैं यस, बहुत सारे कह रहे हैं नो, पर बहुत सारे नो ही कह रहे हैं। मुझे लगता है भाई साहब सुपर 30 में रेगुलर आते हो हैं, तो भाई साहब हमें पता चल गया कि अगर हम पहले और अंतिम को जोड़ लेंगे और 2 से भाग कर देंगे, अगर हम पहले और अंतिम को जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? औसत आ जाएगा। तो औसत क्या आ गया? 20 आ गया। अगर हम पहला मतलब 8 और अंतिम मतलब क्या? 32, इनको जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे तो क्या होगा? 20 आ जाएगा। 20 इज द राइट आंसर। 20 इसका क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। 20 इज द राइट आंसर। 20 इसका क्या है? परम सत्य आंसर है। 20 इज द राइट आंसर। 20 इसका क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। आया समझ? तो अगर कभी भी देखो, ये तो इसने सिर्फ 4 संख्याएं पूछी थी, है ना। ये तो इसने पूछा था कि भाई साहब पहली 4 धनात्मक गुणजों का औसत क्या है। 4 मल्टीपल का पूछा था। हो सकता है 20 का पूछ ले, हो सकता है 100 का पूछ ले, हो सकता है 500 का पूछ ले। तो हम ऐसे थोड़ी ना करेंगे कि हम पूरा टेबल को लिखेंगे फिर हम ये करेंगे, नहीं, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपको क्या करना होता है? आपको पहली और अंतिम संख्या निकाल लेनी है। भाई साहब पहली संख्या हमें सीधा ही पता था 8 होगी, और चौथी संख्या क्या होगी? 32 होगी। पहली और अंतिम को जोड़ो, कितना हुआ? 40, और 2 से भाग कर दो तो कितना हुआ? 20। 20 इज द राइट आंसर। 20 क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। और आगे बढ़ते हैं, इसको देखेंगे। इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, इसमें कैसे कहना चाह रहा है, ध्यान से आप इसको समझना। इसमें क्या कह रहा है, जल्दी से इसका उत्तर देना। अरे नहीं बावले, रिकॉर्डेड क्लास क्यों होगी पागल? बंदा लाइव खड़ा है, ठीक है, कह रहा है रिकॉर्डेड है क्या? क्यों भाई रिकॉर्डेड क्यों होगी? अब इसको देखो। हाँ, कह रहा है क्या ये सर सब में लगेगा? सब में लगेगा, शुरू से लेकर एंड में धुआंधार तरीके से लगेगा, टेंशन नहीं है इसकी। अब इसको देखना, इसमें कैसे कह रहा है, ध्यान से देखना, ठीक है। इसको ध्यान से देखना, इसमें कैसे कह रहा है, ठीक है, ध्यान से देखना। कह रहा है एक विद्यालय के 50 शिक्षकों की औसत आयु 66 ईयर्स है। एक विद्यालय के जो 50 शिक्षक हैं उनकी औसत आयु क्या है? 66 वर्ष है, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है? दूसरे विद्यालय के 60 शिक्षकों की औसत आयु क्या है? दूसरे विद्यालय के 60 शिक्षकों की औसत आयु क्या है? 55 है। भाई साहब ये क्या है? ये शिक्षक है। ये क्या है? शिक्षक है, मतलब टीचर हैं ये।
और हमें यहां पर क्या पूछ रहा है, औसत पूछ रहा है, हमें यहां पर क्या पूछ रहा है, एवरेज पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, एवरेज पूछ रहा है। वाह भाई वाह, सबका आंसर आ रहा है। तो आप इसको कैसे कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा करते हैं, है ना। आप इसको कर सकते थे कि आप पहले इनको गुना कर लेते तो इनका टोटल आ जाता, मतलब ए वाले टीचरों का टोटल आ जाता, फिर आप इनको गुना कर लेते तो इनका टोटल आ जाता। भाग किससे करते, इन दोनों के जोड़ को भाग करते, जितने भी शिक्षक थे, शिक्षक कितने थे 110 से भाग कर देते तो हमारा उत्तर आ जाता। आप में से बहुत सारे बच्चों ने ऐसे ही किया होगा और ऐसा करना चाहता भी है दिमाग कि भाई सिंपल तो है कि भाई पहले स्कूल में कितने 50, एवरेज कितना 66, दूसरे स्कूल में कितने 60, एवरेज कितना 55, गुना कर जोड़ से भाग कर दे, सिंपल सी बात है, इसमें क्या इतना। पर भाई साहब इसमें थोड़ा सा लॉजिक अगर हम लगाते तो हमारी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती। अगर हम इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगा देते तो हमारी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती। कैसे, हम यहां पर करते कि 66 ईयर कितने शिक्षकों की है, कितने शिक्षक टीचर्स की है 50 की, और इसी तरह से 55 कितने टीचर्स की है 60 टीचर्स की। आप टीचर्स का रेशो निकाल लो, आप टीचर्स का रेशो निकाल लो, बस जो भी रेशो होगा, अनुपात होगा, वही संख्या होगी, बस और कुछ नहीं। अब इसको गुना कर लो, 5 के 30, 3 कैरी, और 5 के 30 और 3 33, इसको करेंगे 5 के 30, 3 कैरी, 5 के 30 और 3 33, 330। भाग किससे होगा, इसके जोड़ से 11 से। तो ये कितना होगा 610/11। तो किससे भाग हो रहा है 60 से। तो 60 इज द राइट आंसर। 60 इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, 60 इज द राइट आंसर। अगर आप वैसा चाहते तो आप वैसा भी उत्तर कर सकते थे, ठीक है भाई साहब, अगर आप वैसा चाहते तो आप वैसा भी कर सकते थे, पर अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन क्या होगा इसको ध्यान से देखना। देखिए एक बात मैं आपको बता रहा हूं, अपने घर से हर कोई बंदा निकलता है कि मुझे सिलेक्शन चाहिए। जब कभी भी नोटिफिकेशन आता है तब हर बंदा सोचता है मुझे सिलेक्शन चाहिए, पर जैसे ही एडवांस मैथ आता है बंदा भाई फुरफुर होने लगता है। भाई अपने को अपने से नहीं, भाई एक क्वेश्चन छोड़ाएंगे अपना क्या जाएगा, एक क्वेश्चन छोड़ाएंगे अपना क्या जाएगा। मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं, जितना जितना क्वेश्चन बीच बीच में आता रहे उतना उतना करते रहना, धीरे धीरे आप सीख जाओगे। हौसला रखना बस। देखो बहुत ध्यान से जीना, शंकु कैसा होता है, शंकु आपको पता है, कभी आपने केक वाली टोपी देखी है, टोपी वैसा शंकु होता है, जो भाई साहब अब तो बहुत कम लोग लगाने लग गए। भाई पहले तो जब तक केक वाली टोपी सर पे ना लगी हो तब तक बंदा ये नहीं बोलता था कि इसका बर्थडे है, भाई पागल हो रहा है ये टोपी कहां है तेरी। तो ये होता है शंकु। शंकु कैसा होता है, ऐसा होता है। शंकु की ऊंचाई दे रखी है कितनी 24, शंकु का रेडियस दे रखा है कितना 10। भाई साहब यहां पर ये बनाता है 90 डिग्री का कोण, ठीक है। तो ये शंकु के स्लैंट हाइट कितनी होगी 26। ये ध्यान रखना, ये हम कैसे निकाल रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। कुछ नहीं, जादू नहीं कर रहा हूं, पाइथागोरस थ्योरम करके निकाल रहा हूं। निकालना क्यों है ये भी तो पता हो, निकालना क्यों है ये भी तो पता हो। ये कह रहा है यदि पेंटिंग की दर 28 सेंटीमीटर स्क्वायर है, फिर बाहर से शंकु को पेंट करने के लिए कुल लागत क्या होगी। शंकु कैसा दिखता है, जैसे टोपी होती थी ना केक वाली, वैसे अपनी बर्थडे बॉय वाली टोपी, ऐसे ऊपर से ऐसे, ठीक है। तो भाई साहब उस टोपी को अगर बाहर से रंगना हो तो उसका कॉस्ट पूछ रहा है कितना आएगा। भाई साहब बाहर से रंगने का कॉस्ट क्या है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हमें एरिया पता चल जाए। एरिया क्या होता है शंकु का बाहर का एरिया होता है पाई RL। शंकु का जो ये बाहर का एरिया होता है ये क्या होता है पाई RL। पाई मतलब 22/7, R मतलब 10, L मतलब 26, यही है। पाई मतलब 22/7, ठीक है। R मतलब कितना 10 और L मतलब कितना 26। और भाई साहब खर्चा कितना है, ये तो एरिया आ गया, ये तो टोटल एरिया आ गया। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा है 28 रुपए, तो इतने का खर्चा होगा 28 से गुना कर देंगे। कितने पर जा रहा है भाई साहब 7 पर जा रहा है, 7 चौके 28, यही होगा। अंत में 0 तो आएगा, ये मुझे पक्का कंफर्म है। और देखते हैं 4 छीके 24, 4 दूनी 8, 8 आएगा। उसके बाद भाई साहब 8 यहां पर भी आ रहा है, 8 यहां पर भी आ रहा है, 2 ऑप्शन है हमारे पास।
दो ऑप्शन है हमारे पास। अब मैं जा तो इसको गुना करूं या फिर डिजिटल सम लगा लूं। डिजिटल सम लगा कर देखता हूं। 2 और 2 4, 4 और 4 16, 16 मतलब 7, 6 और 2 8, 7 8 56, तो 2 आ रहा है डिजिटल सम। यहां पर चेक करता हूं 2 डिजिटल सम किसका आ रहा है। यहां पर तो 7 आ रहा है डिजिटल सम। अगर मैं इसका देखूं इसका कितना आ रहा है 25, तो भाई साहब इसका भी 6, इसका भी अलग आ रहा है। चेक करता हूं फिर से, है ना, फिर से देखता हूं। 4 छीके 24 और 6 दूनी 12 आ रहा है। नहीं रुकिए, 4 दूनी 8, इसको फिर से मल्टीप्लाई करता हूं। चलो मल्टीप्लाई कर लेता हूं, एक बार मल्टीप्लाई करके देखता हूं। 8 छीके 48, 4 कैरी, 8 छीके 48 और 2 52, है ना। और यहां पर क्या होगा 8 दूनी 16, 1 कैरी, 8 दूनी 16 और 1 17, ये क्या होगा 8 8, 7 और 5 12, और ये क्या होगा 1 और 0। अच्छा, यहां पर इनके ऑप्शन में ही मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है। फिर 22,800 आएगा, 22,800 यही होगा। ये रुपए का निशान है, ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। फिर 22,800 है, यही है। जो गलती से इन्होंने टाइपिंग एरर है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया। 22,800 है, वही मैं कहूं डिजिटल सम क्यों नहीं लग रहा भाई, डिजिटल सम तो लगेगा। ये 22,800 है, ठीक है, 22,880, ये क्या होगा 22,880, गलती से लिख दिया इन्होंने, 22,880 है। अब सही है, ठीक है। बाई चांस ऑप्शन में टाइपिंग एरर हो गया, 22,880 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये क्या कह रहा है। अब इसको देखो, ये क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये सब क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी के हैं, प्योर सब क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी के पेपर में पूछे गए हैं। सब क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चन एसएससी जीडी के पेपर में पूछा गया। अब इसको देखें, इसमें क्या कह रहा है, बिल्कुल इसको देखेंगे, इसमें क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से देखेंगे। अनिल 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने कार्यालय से जाता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने घर लौटता है। यदि उसे कुल 39 आवर्स, ठीक है, 39 घंटे लगते हैं, तो उसके कार्यालय और उसके घर के बीच की दूरी क्या है, ये आपसे पूछा गया। ध्यान से समझना भाई साहब, आगे जाएंगे आपकी भी जॉब लगेगी। जब आपकी जॉब लग जाएगी तब भाई साहब आप घर से निकला करेंगे और भाई साहब जॉब करके शाम को घर वापिस आ जाया करेंगे, जो भाई साहब अच्छे बंदे होंगे। फिर कई लोग ऐसा किया करेंगे कि भाई आज तो सैलरी मिलेगी, आज तो रोकड़ा आएगा, तो कई लोग कहीं घूमने भी चले जाया करेंगे, कहीं कुछ खाने पीने चले जाया करेंगे। किसके साथ जाएंगे भाई, ये तो वही जाने, ठीक है। पर जॉब लगनी इन सब चीजों के लिए बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं 630 आंसर होगा। चेक करते हैं, ध्यान से देखते हैं। यहां पर ये अनिल क्या कर रहा है, 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, ठीक है, और 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापिस आ रहा है। टोटल इसे कितने आवर्स लग रहे हैं, 39 आवर्स लग रहे हैं। टोटल इसे क्या हो रहा है, 39 आवर्स लगते हैं। यहां पर देखिए एवरेज स्पीड क्या होगी, औसत चाल क्या होगी, औसत चाल होगी 2 इंटू S1 इंटू S2, 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2, यही तो होगी, ठीक है भाई साहब। औसत चाल क्या होती है, औसत चाल होती है 2 गुना में S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2, यही तो होती है। तो भाई साहब एवरेज चाल हमारी ये आ गई, ये आ गई एवरेज चाल। इसकी औसत चाल ये आ गई। इस औसत चाल से ये कितने घंटे चला, 39 आवर्स चला। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ये तो स्पीड हो गई और टाइम कितना हो गया, 39 आवर्स हो गए। टाइम कितना हो गया, 39 आवर्स हो गए। तो अब इसको 13 पर काटेंगे, 13 5 65, 13 3 39, इसको 5 पर काटेंगे, 5 7 35। अब देखेंगे ये कितना होगा, 7 3 21। अब इसको देखेंगे, ठीक है, 21 तिया, यहां पर देखेंगे 7 तिया 21, 21 तिया, और ये 2 भी गुना में। क्या मैं इस 2 को गुना करूं, नहीं, मैं इसको 2 से भाग करूंगा। कैसे, मैं इसको 2 से भाग कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं 2 से भाग, क्योंकि भाई साहब 39 आवर्स इसको लगे जाने में और वापिस आने में। हमें क्या बताना था, हमसे पूछा गया तो उसके कार्यालय और उसके घर के बीच की दूरी क्या है। भाई साहब 39 आवर्स में तो ये डबल डिस्टेंस तय कर रहा है। हमें तो एक साइड की बतानी है, तो एक साइड के लिए मुझे क्या करना होगा, आधा करना होगा। मैंने आधा कर दिया तो कितना आ गया, 0 3 6 आ गया, 630। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
सी इसका क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है, सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सी इसका क्या है? परम सत्य आंसर है, सी इज द राइट आंसर। आपको किसी भी चक्कर में नहीं पड़ना था भाई साहब। इन्होंने चालाकी देखो क्या खेली, इन्होंने 420 ऑप्शन दिया, 210 दिया। इनको यह था कि कई लोग बिना सोल्व किए 210 क्लिक कर देंगे। इनको यह भी था कि कई लोग बिना सोल्व किए इसको क्या कर देंगे? 210 क्लिक कर देंगे। एक बार फिर से समझा रहा हूं कि 2 से भाग क्यों कर रहे हैं। 2 से भाग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसको जाने में और आने में टोटल 39 आवर्स लगे। तो भाई साहब पर हमें तो एक तरफ की बतानी है, तो एक तरफ कितना समय लगेगा भाई? सॉरी, हमें क्या बताना है? हमें तो एक साइड, एक तरफ की लंबाई बतानी है, तो आधा कर रहे हैं। तो आधा कर दिया तो कितना आ गया? 630 आ गया। जल्दी से इसको देखेंगे। ये क्वेश्चन आपके सामने, इसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है? इसको आप ध्यान से समझेंगे इसमें कैसे कह रहा है, ठीक है? और आज मैंने पूरा इसको चेक किया कि एसएससी जीडी में किस किस तरह की जॉब हैं। जैसे जो बीएसएफ है, ये है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। जैसे आपके जितने भी इंडिया में हमारे बॉर्डर हैं, पाकिस्तान के साथ है, ठीक है, और इधर बांग्लादेश के साथ है, उधर चाइना के साथ है, इन सब बॉर्डरों को सिक्योर करने के लिए बीएसएफ फोर्स लगती है। बीएसएफ वहां पर जाती है, वहां रहती है, इन बॉर्डरों को सील करती है, इनको सिक्योर करती है, सेफ करती है। और फिर ये तो बीएसएफ का काम होगा। एक होती है सीआईएसएफ, ये मुझे बहुत सही लगी। सीआईएसएफ है, ये है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसमें क्या है? जो भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, जो भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, और भाई साहब जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो कवर करती हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए भारत पेट्रोलियम है, ठीक है, मेट्रो है, और जो भी ये वाली इंडस्ट्रीज है जो गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, उनकी सिक्योरिटी को सीआईएसएफ देखती है। और सीआईएसएफ की जॉब सबसे अच्छी जॉब मानी गई है, सैलरी भी अच्छी है इसमें। सीआईएसएफ की जॉब सबसे अच्छी मानी गई। इसको देखेंगे, 2 वस्तुओं की कीमत क्रमशः 4:3 के अनुपात में है। पहले वस्तु की कीमत में 50% की वृद्धि हुई और दूसरी वस्तु की कीमत में 10% की कमी हुई। यदि दूसरी वस्तु की नई कीमत 54 रुपए है तो पहली वस्तु की मूल कीमत क्या थी, यह आपसे पूछा गया। देखिए, मैंने एक बात को समझा है कि जो एसएससी जीडी के क्वेश्चंस है ना, उनमें थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट है, थोड़ा थोड़ा बोलता है ना कि भाई साहब थोड़ा सा मसाला भी डाल दो, भाई साहब थोड़ी चटनी लाल वाली ज्यादा कर दो। ये वाला जैसे होता है ना, ऐसा हिसाब है इसका। अब देखो कैसे, मैं आपको बताता हूं। ये कह रहा है कि 2 वस्तुओं की कीमत 4:3 में है, ऐसे बोल रहा है। 2 वस्तुओं की कीमत 4:3 में है। नई कीमत क्या होगी? पहले वाली को 50% बढ़ा देगा। तो भाई साहब पहले वाली को 50% बढ़ाएगा तो क्या हो जाएगी? पहले वाली 4 गुना 150/100। दूसरे वाली को 10% कम कर देगा तो दूसरे वाली कीमत क्या हो जाएगी? 3 गुना में, ठीक है, 3 गुना में 90/100 ये हो जाएगी। 3 गुना में 90/100 ये हो जाएगी, ठीक है। या फिर हम एक काम और करते हैं, है ना, या फिर हम, चलिए हम एक काम और करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा एक काम और करते हैं। हम इसको सीधा देखते हैं, यहां से पकड़ते हैं, यहीं से देखते हैं, रुक जाओ। हम इसको ऐसा करते हैं, ये कह रहा है कि पहले वाले की, इन दोनों का रेशो क्या है? 4:3 है। इन दोनों का रेशो क्या है? 4:3 है। तो मैं क्या करता हूं, दूसरे वाले की कीमत को 10% कम किया तो 90% रह गई। 90% किसके बराबर? 54 के बराबर। 90% किसके बराबर? 54 के बराबर। तो 100% किसके बराबर? तो 100% का मान निकाल लेता हूं। 100% किसके बराबर आएगी? 60 के बराबर आएगी। ये 60 के बराबर आएगी भाई साहब। 100% किसके बराबर आएगी? 60 के बराबर आएगी। मतलब इसकी पहले कीमत कितनी थी? 60 थी। यही था, इसकी पहले कीमत कितनी थी? 60 थी। सिंपल। और भाई साहब मेरे हिसाब से पहले कीमत क्या थी? 3 थी। तो 3 किसके बराबर आया? 60 के। तो 4 किसके बराबर आया? 80 के। 60/3 गुना में 4 तो कितना आया? 80। 80 इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जिनका भी 120 आ रहा है ना मानेगा है, निकालो डंडा। जिनका भी 120 आ रहा है, पता है क्या गलती कर रहे हैं? मैं दिखा रहा हूं आपको, आप गलती कहां कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं। अपनी गलती को समझना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। जिनका भी 120 आ रहा है वो कहां गलती कर रहे हैं, ध्यान से आप देखना। आप पता है क्या कर रहे हो? आप कर रहे हो कि 4 है भाई, 4 का 150% कर,
भाई 3 है, 3 का 90% कर भाई, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 3 3 9, 3 5 15, ये क्या हुआ 20 और ये क्या हुआ 9, 9 किसके बराबर 54 के। तो भाई 20 किसके बराबर, आप कर रहे हो 54 बटा में 9 गुना में 20, 9 छिके 54, 120 कर रहे हो। अरे भैया पूछा क्या है, पूछा है तो पहले वस्तु की मूल कीमत क्या थी, देन व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल। रीड द क्वेश्चन केयरफुली, क्वेश्चन को हमेशा बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। इसमें क्या कह रहा है, अरे कहां भाग गया रे बोर्ड हमारा भैया। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें यह कह रहा है कि भाई साहब यहां पर जो वस्तु की मूल कीमत बताइए कि वस्तु की मूल कीमत क्या है, ये कीमत कौन सी आ रही है, ये कीमत तो उसकी आज वाली आ गई जो 50% बढ़ने के बाद, ये उसकी कीमत क्या आ गई, आज वाली आ गई 50% बढ़ने के बाद। तो जा तो आप अब इसको भाई साहब कम करो, ये तो आज वाली कीमत है जो 50% बढ़कर आ गई, तो इसको आप कम करो। तो आप अगर इसको कम करेंगे तो कितनी आएगी 80 आ जाएगी। 50% बढ़ने के बाद अगर ये 150 भाई साहब 120 है तो 100% क्या होगी 80 होगी। जा तो ऐसे करो, पर ये तरीका मुझे सही नहीं लग रहा भाई साहब। तरीका कैसा होगा, वही तरीका अप्लाई करो, सिंपल और सीधा हो जाएगा, बहुत आराम से उसको अप्लाई कर देना। मैं आपको दिखाता हूं आपको कैसे करना है, एक बार फिर से समझा रहा हूं। 10% कम कर रहा है तो 90%, 90% मतलब 54, तो 100% किसके बराबर 60 के, 3 किसके बराबर 60 के, तो 4 किसके बराबर 80 के। बात ही खत्म हो गई, 4 लाइन में क्वेश्चन खत्म हो गया। फोटो लो इसका जल्दी से, है ना, क्वेश्चन का फोटो ले लो जल्दी से। आगे बढ़ता हूं, इसको देखेंगे इसमें कैसे क्या रहा है, इसको ध्यान से देखेंगे। इस बार नेगेटिव मार्किंग है, उसके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है इस बार नेगेटिव मार्किंग है। 25-25 नंबर के क्वेश्चन पूछे, 25-25 क्वेश्चन पूछेगा, 1-1 नंबर का क्वेश्चन होगा, 100 नंबर का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी। इसको देखेंगे इसमें कैसे कर रहा है। कह रहा है सर आईटीबीपी भी बेस्ट है। आईटीबीपी, आईटीबीपी है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, है ना, यही है ना, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, ये उनके लिए बेस्ट है। जो आईटीबीपी है ना, ये क्या है मैं आपको बताता हूं, मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा पढ़ा था कि आईटीबीपी जो है ये ठंडे इलाकों में लगती है नौकरी। भाई साहब, भाई साहब अगर आपको घूमने का शौक है तो भाई साहब आप इनमें जॉब ले सकते हैं, ठंडे इलाकों में जॉब लगेगी, पर आप ही रहोगे अकेले, वहां आप अपनी फैमिली को नहीं लेकर जा सकते। कहीं आप सोचो भाई चलो घूम भी आएंगे, नई नई शादी भी कर लेंगे, ठीक है भाई साहब। आपकी अगर आईटीबीपी में जॉब लगती है तो भाई साहब वहां ठंडे इलाकों में लगेगी, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस हो आप। और अगर आपकी सीआईएसएफ में लगती है तो इससे बेनिफिट इसके क्या होंगे अभी डिस्कस करेंगे। इसको देखते हैं ये क्या कह रहा है। क्या रहा है भाई साहब, सबसे पहले जिनका भी आंसर आ रहा है 33.33%, मतलब ऑप्शन बी, जिनका भी सबसे पहले आंसर आ रहा है 33.33%, मतलब ऑप्शन बी। चालान कट गया है भाई साहब, बहुत दिन हो गए हैं चालान काटे हुए, आपका चालान कट गया है बहुत अच्छे से, ठीक है। कैसे, क्यों कट रहा है चालान, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। ना मानेगा है भाई साहब, इसको देखेंगे। सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है। सेलिंग प्राइस है 3 और कॉस्ट प्राइस है 4। ध्यान से देखो, सबसे पहली बात तो मुझे ये बताओ, सेलिंग प्राइस मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य, और कॉस्ट प्राइस मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य। ये 4 रुपए के सामान को 3 रुपए में बेच रहा है तो इसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितने का, 1 का, और वो भी कितने पर, 4 पर। ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है ध्यान रखना कि भाई साहब जो प्रॉफिट या लॉस होता है, अगर हम उसका परसेंटेज निकाल रहे हैं, अगर लाभ और हानि हो रही है और हम उसका परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो वो हमेशा विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य पर निकलेगा, कॉस्ट प्राइस पर निकलेगा। तो कॉस्ट प्राइस यहां पर क्या है, 4 है, तो काटोगे रे भैया तो कितना आएगा, 25%। 25% क्या होगा, लॉस होगा। क्यों, क्योंकि 4 रुपए के सामान को 3 में बेचोगे तो क्या कोई बेनिफिट थोड़ी ना कमा लोगे। 4 रुपए की टॉफी भाई साहब इश्क मोहब्बत में आकर 3 रुपए में बेच रहे हो तो लॉस ही तो होगा। तो इसलिए भाई साहब क्या है, लॉस होगा। कितना, 25% का, 25% का। क्वेश्चन की भावना को समझ रहे हो
वो वाली भावना नहीं जो स्कूल में पढ़ती थी साथ में। क्वेश्चन की भावना को समझ रहे हो? क्वेश्चन की भावना ये है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ये एसएससी जीडी, अरे भाई साहब, इसमें क्वेश्चन पूछेगा आसान, पर बीच बीच में ऐसा क्वेश्चन डाल देगा, ऑप्शन ऐसा डाल देगा कि आपको चकरा देगा। बीच में लाकर कोई ऑप्शन ऐसा रख देगा गंदा सा, आपको लगेगा भाई यही सही है, यही सही है, यही सही है, फिर आप भाई साहब वहीं पे चालान कटना तय हो जाएगा। इसको देखेंगे, चलिए इसको ध्यान से देखते हैं इसमें कैसे क्या रहा है। जो सीआईएसएफ की पोस्टिंग है उसमें मजा क्या है मैं आपको बताता हूं। सीआईएसएफ की पोस्टिंग में आपको एक तो मेट्रो सिटीज में जॉब मिलेगी, बड़ी बड़ी सिटीज, क्योंकि देखो एयरपोर्ट कहां होगा? बड़े शहरों में होगा। मान लो भारत जैसे पेट्रोलियम है, ये सब चीजें हैं, बड़ी बड़ी जो भी गवर्नमेंट की जो होती है इंडस्ट्रीज होती है वो कहां होंगी? अच्छे शहरों में होंगी। तो अच्छे शहरों में वहां पर जॉब मिलेगी, और उसमें क्या होता है कि आपको क्वार्टर वगैरह मिल जाते हैं इजिली, तो क्वार्टर वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है। और भाई साहब आप वहां पर रह सकते हो, और अब आप अपनी फैमिली के साथ रह सकते हो। मतलब उसमें एक जॉब टाइम होगा कि 9 से लेकर 5 बजे तक आपने जॉब की, फिर आप अपने घर चले गए। मतलब एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं हम, जैसा हम सोचते हैं, है ना, कि भाई मैं शाम को घर जाऊं, मतलब और कोई हमारा आदर सत्कार करे, कोई हमें बोले कि हाँ भाई मेरा बेटा आ गया, कोई पापा भी खुश हों कि मेरा बेटा आ गया, बहन बोले मेरा भाई आ गया, और कोई पत्नी हो तो वो बोले कि मेरा पति आ गया। मतलब सुकून की चाय पी सकें सब बैठ के, है ना। पैसा कमाना भी इंपॉर्टेंट है, ये बात सही है, पर उसके साथ सुकून से बैठना भी तो एक इंपॉर्टेंट है। सी अकेले किसी कार्य को 20 दिनों में करता है, डी अकेले किसी कार्य को 30 दिनों में करता है। यहां पर क्या होगा? 60 होगा, और यहां पर क्या होगा? 3 होगा, यहां पर क्या होगा? 2 होगा। एक तो मैं भूल ही गया कि कोई मित्री बोले कि मेरा मित्र आ गया, और कोई मित्र बोले कि मेरी मित्री आ गई, तो ये भी कुछ सुकून के पल ही होंगे। तो भाई साहब यहां क्या होगा? 60, तो ये 5 तो 12, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये तो बहुत आसान था, ठीक है भाई साहब। ये क्या? ये तो बहुत ही आसान सा था भाई साहब। ये क्या था? सी किसी कार्य को 30 दिन में करता है, डी किसी कार्य को 30 दिन में करता है। 20 और 30 एलसीएम या मल्टीपल कितना होगा? 60 होगा। यहां क्या आएगा? 3, यहां क्या आएगा? 2। टोटल काम कितना है? 60 है। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 5, तो 60 बटा में 5 तो कितना हो गया? 12। तो 12 क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। 12 इज द राइट आंसर। 12 क्या है? परम सत्य आंसर है। इसको ध्यान से देखेंगे, ये क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। चलिए, अच्छा, एक विद्यार्थी बोल रहे हैं कि सर मेरा भाई जॉब करता है आईटीबीपी में और फैमिली को भी ले जाता है, मस्त रहता है। भाई फिर ये भी हो सकता है कि वहां पर फैसिलिटीज चेंज हो रही हो, अच्छा हो रहा हो, ठीक है सिस्टम, ये तो और भी बढ़िया। तो भाई साहब दीन दुनिया से दूर तू और मैं, भाई साहब जॉब भी है, पैसा भी है, सब चीजें हैं, ठीक है, और ठंडा माहौल है। क्योंकि यार गर्मी मतलब बहुत वैसा हो जाता है, ठंडा मतलब ठीक सा मौसम हो, क्या मस्त मजा आ जाए, बढ़िया। अब इसको देखोगे, इसमें क्या कह रहा है? 3200 रुपए के मूलधन पर 20% प्रतिवर्ष की दर से 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर मुझे बताना है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। देखिए एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखना। वो क्या है? वो ये है कि भाई साहब अगर आपसे कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के 2 साल का अंतर पूछे, जो पूछता है नॉर्मली 2 साल का ही पूछता है, तो आपको एक सूत्र ध्यान रखना है। वो सूत्र क्या है? PR स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर। ये 2 साल का है, ये 2 साल का अंतर है। और अगर कोई 3 साल का पूछे भाई साहब, क्योंकि ये तो 2 साल का कब पूछा, अब हो सकता है 3 साल का पूछ ले, तो 3 साल का होता है PR स्क्वायर इंटू 300 प्लस में R अपॉन 100 क्यूब। भाई साहब 2 और 3 साल तक ज्यादातर पूछता है, तो इसलिए आपको अगर ये ध्यान है तो बहुत चांस है कि इसमें से क्वेश्चन आएगा। अब देखना क्या कह रहा है। P का मतलब यहां पर क्या है? प्रिंसिपल मतलब मूलधन। P का मतलब क्या है? मूलधन। मूलधन कितना था? 3200 रुपए था। आगे कह रहा है रेट क्या है? 20% है, 20% लिखा। और भाई साहब समय कितना है? 2 साल है। तो कौन सा सूत्र लगेगा? ये वाला सूत्र लगेगा चाचा। तो इसको हम काटेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 128 रुपए आ गया। ऑप्शन भाई साहब ए दे रखा है, मतलब ऑप्शन बी ही है। 128 इसका क्या है? परम सत्य आंसर है। 128 इज द राइट आंसर। 128 क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। 128 इज द राइट आंसर। भाई साहब 128 इसका क्या है? परम सत्य आंसर है कि नहीं? 128 इज द राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार सा उत्तर आया। चलिए आगे बढ़ता हूं, इसको ध्यान से देखेंगे ये क्या कह रहा है। भाई साहब
ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है इसको भी ध्यान से पढ़ेंगे। भाई साहब, मैंने जितना भी एसएससी जीडी के एग्जाम को एनालिसिस किया, मैंने इतना ही पाया कि एसएससी जीडी का एग्जाम टफ नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत टफ पूछेगा, नहीं, टफ नहीं पूछेगा, पर क्वेश्चन में थोड़ा सा सस्पेंस रख के पूछेगा। क्वेश्चन को ऐसा नहीं पूछेगा कि हां आपने ऐसे ही कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं। आपको क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना है। अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा तो आप खेल जाओगे। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना इसमें सबसे बड़ी कला होगी। तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। अब देखो यहां पर क्या कह रहा था कि 2 की पावर 3, 3 की पावर 5, 5 की पावर 5, 3 की पावर 1, 5 की पावर 2, 7 की पावर 1। हमसे क्या पूछ रहा है? महत्तम समावर्तक पूछ रहा है, मतलब HCF पूछ रहा है, मस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मस पूछ रहा है, मस। बहुत सारे बच्चों का डी आंसर आ रहा है, पर कुछ लोग छुप छुप कर सी भी आंसर कर रहे हैं। कुछ लोग छुप छुप कर सी भी आंसर कर रहे हैं। मांजा, अगर उसको घर पे लाना है तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अगर क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ेगा तो बात नहीं बनेगी। HCF में हमें पता चल रहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। आपको हाईएस्ट देखकर ऐसा नहीं करना है कि भाई जिसकी भी पावर बड़ी से बड़ी है उसको ले लो, ऐसा नहीं करना है। यहां पर जब कभी भी HCF पूछे तो आपको वो पावर लेनी है जो सबसे छोटी से छोटी हो। जैसे यहां पर देखेंगे 2 की पावर 3 है, पर यहां तो 2 की पावर कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब 2 की पावर 0 है। यहां पर सबसे छोटी क्या हो गई? 2 की पावर 0 हो गई, तो 1 हो गया, है ना। 2 की पावर 0, जब दूसरे वाली में 2 की कोई पावर ही नहीं है तो इसका मतलब क्या है? 2 की पावर 0 हो गई। इसको देखो, 3 की पावर 5 है, 3 की पावर 1 है, तो सबसे छोटा क्या हुआ? 3 की पावर 1 हुआ। होना भी दोनों में चाहिए, ऐसा भी नहीं है कि दोनों में ना हो, दोनों में होना चाहिए। 2 तो इधर था ही नहीं, तो नहीं लेंगे। 5 दोनों में है, तो 5 की छोटी पावर क्या है? 5 की पावर 2। 7 दोनों में है? नहीं है भाई साहब, तो यहां पर इसका आंसर क्या होगा? 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, इसका पूरा डिटेल मैं आपको समझाऊंगा जब हम इसमें चैप्टर वाइज में आएंगे। धीरे धीरे मंडे से हम चैप्टर वाइज और शुरू करेंगे भाई साहब, एक एक चैप्टर बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे कि कैसे कैसे इसमें कवर करना होगा। बहुत अच्छे से हम इसको देखेंगे। इसको ध्यान से देखना, ये क्या कह रहा है, इसको ध्यान से समझना, इसमें कैसे कह रहा है। सर हमारे भैया CRPF में है, 3 साल में 67,000 रुपए सैलरी हो गई। ठीक है, 3 साल में 67,000 रुपए सैलरी हो गई भाई साहब। इनके भैया CRPF में है, अपने ही जिले में है, 3 साल में सैलरी क्या हो गई? 67,000 रुपए हो गई। वाह भाई वाह भाई साहब। तो मुझे लगता है कि जब ज्वाइनिंग होती है तो इनकी सैलरी नियर अबाउट आज के समय में सब कुछ मिला मिलू के मुझे लग रहा है कि 35 से 40,000 के करीब रहती होगी। वो धीरे धीरे सैलरी बढ़ती रहती है। जो सैलरी जो होती है ना, ये सैलरी यहां पर ऐसे भी डिपेंड करती है। अगर आप हाई रिस्क एरिया में जा रहे हो तो आपको सैलरी ज्यादा मिलती है, अगर आप लो रिस्क एरिया में जा रहे हो तो आपको सैलरी कम मिलती है। इसका ये भी हिसाब होता है। फिर इसमें यह भी है कि छुट्टियां भी मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि भाई साहब आप एक बार चले गए तो आपको सालों साल वहीं रख लेंगे, ऐसा नहीं है। छुट्टियां मिलती हैं लंबा लंबा टाइम। हाँ, अब इसको देखेंगे, ये हमें क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन है बोर्ड मास का। ये क्वेश्चन कौन सा है? बोर्ड मास का क्वेश्चन है। बोर्ड मास का क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से करना है। ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये है। अब हम क्या करते हैं? सबसे पहले देखिए ब्रैकेट कहां पर है, ये है, इसको सोल्व कर लेते हैं। अगर हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, यहां पर क्या आएगा? 20, 5 के 20, ऊपर यहां पर क्या आएगा? 4, और यहां पर क्या आएगा? 5। ये बहुत ध्यान से करने वाला है यार, मैं आपको बार बार कह रहा हूं। अभी भी बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर रहे होंगे, बहुत सारे। ध्यान से करने वाला है, बहुत ध्यान से करना। 4 इधर आएगा और 5 उधर जाएगा, तो अब ये क्या बनेगा? ये बनेगा -1/20 बनेगा। अगर किसी ने 1/20 प्लस का लिख दिया होगा ना भाई साहब, उसका चालान कट रहा होगा बहुत महंगे वाला। फिर से समझ लो भाई साहब, 1/5 और 1/4, नीचे क्या आया? 20, ऊपर आया 4 और यहां आया 5, तो यहां क्या आया? -1/20 आया। यहां पर क्या था? ऑफ था, तो ऑफ को सोल्व करेंगे हम। साथ ही साथ इसको भी कर लेते हैं। ये क्या होगा? 4 प्लस 200/50 होगा, यही होगा, प्लस 3/2 और माइनस क्या होगा? 1/20 होगा, यही होगा। यहां तक क्लियर है सब चीजें?
तो अब देखो यहां पर क्या होगा, ये कितने पर जाएगा, 4 पर, 4 और 4 क्या होगा, 8 होगा, माइनस क्या होगा, 3/20 होगा, ये माइनस होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें, ठीक है। माइनस क्या होगा भाई साहब, माइनस में होगा 3/20 होगा, कहीं कुछ छूटा भी है, 3/40 होगा, 3/40 होगा, क्योंकि 2 और 20 गुना भी होगा ना। तो 8 चौके 32, 320 में से 3 गया और बटा आएगा 40, मेरा 323/40 आ रहा था ना, सही सी बता, आपका 323/40 आ रहा था ना, आंसर बाद में बदला है ना, बदला है ना, ऐसे क्यों करता है, 320 में से 3 गया तो क्या होगा, 317/40 होगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। सच्ची सच्ची बताओ, आ रहा था ना, 323/40 आ रहा था ना, बाद में आंसर बदला है ना, सच्ची सच्ची, है ना भाई साहब। ऐसी छोटी छोटी गलतियां जब स्टूडेंट पेपर में करके आता है तो घर पे आके क्या रोता है कि मैंने तो 317 ही सोचा था, यहां पर ऐसे हो गया भाई, है ना भाई साहब। जैसी पेपर खत्म होगा बंदा कॉल करता है, भाई पेपर बहुत आसान आया था भाई, मैंने कर दिया, तेरे भाई का सिलेक्शन पक्का है। पर बाद में सोचता है, जब धीरे धीरे एनालिसिस करता है, पूछता है उसी से, तेरा वो उस बोर्ड मास वाले का क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा था, वो बोलेगा 317/40। अरे नहीं यार, 323/40 आ रहा था, है ना, 323/40 आ रहा था। फिर सामने वाला बोलता है नहीं यार, वहां पर माइनस ऐसे करके ऐसे लिखना था, और बोरे भाई रे, कर दिया कांड, हो गया सिस्टम खराब, ठीक है। तो ऐसे गलतियां होती हैं, मैं आपको यही समझा रहा हूं। अगर कोई आपको टफ पढ़ा रहा है, टफ पढ़ाने से नहीं होगा, टफ पढ़ाने से नहीं होगा यार भाई। हर एक चीज का एक लेवल होता है, यहां पर लेवल वो नहीं है, समझो। यहां पर लेवल क्या है, यहां पर लेवल थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी, बस लेवल वो नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है, बस हमें उसको कैच कर जाना है यार। अगर हम उसको कैच कर, हम खेल जाएंगे। कोई धन, बहुत सारे बच्चों का मैसेज आज मेरे पास आया, उन्होंने कहा सर मैं जीवन से हार चुका हूं, मुझे लगता है मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, मैं हार रहा हूं, अंदर से टूट रहा हूं, मैं कैसे करूं, मेरे घर वाले मुझसे बोलते हैं कि अब तेरा नहीं होगा, कहीं तू अब फालतू हो गया है, ठीक है, ऐसे कर गए। मैं बस आपको एक बात समझाना चाहता हूं, जीवन में मैं भी बहुत बार हारा हूं, मैंने भी उस निराशाजनक पलों को देखा है जब आदमी टूटता है अंदर से, मैंने बहुत महसूस किया है। ये कह रहा है, कोई धन प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 15 वर्षों में अपनी आय के 14 गुना हो जाता है, कितने वर्षों में योग स्वयं का 92 गुना हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया। आप इस क्वेश्चन को 2 तरीकों से कर सकते हो, कैसे कैसे, ध्यान से आप समझना कैसे कैसे आप इसको कर सकते हो। सेशन को जल्दी से शेयर करके यहीं आ जाओ, जल्दी से, भाग मत जाना कहीं कहीं बातें करने लग जाओ, बाबू तुम सो जाओ। 11 बजे तक क्लासें चलेंगी आज, 11 बजे तक, बाबू को भी इधर ही ले आओ, ठीक है। तो आ जाना, पर ज्यादा दूर मत जाना, नहीं शेयर करना तभी बैठ रहो, अपने आप होता रहेगा शेयर वेयर। अब आ जाओ, कह रहा है कोई धन प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 15 वर्ष में अपनी आय से 14 गुना हो जाता है। भाई साहब पहले धन 1 था, अब क्या हो गया, 14 हो गया। ब्याज कितना मिला, 13 मिला, कितने पर, 1 पर, किसी रेट पर मिला, कितने सालों पर मिला, 15 वर्षों में मिला। भाई साहब यही हुआ, ये पहली इक्वेशन हो गई। फिर दूसरी क्या है, कोई धन क्या हो जाता है, 92 गुना हो जाता है, 1 था तो अब 92 हो गया। भाई साहब 91 रुपए क्या मिला, ब्याज मिला, किसी रेट पर मिला, टाइम मुझे बताना है तो 100 से भाग करूंगा। भाई इन दोनों को आपस में भाग कर दीजिए, 100 से 100 कटेगा, रेट से रेट कटेगा, और भाई साहब 13 साथ 91 भी कटेगा। तो 1/7 इज इक्वल टू 15/t, तो t का मान क्या होगा, 105 होगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। पर ये पूरा डिटेल है इसका, ये पूरा डिटेल है, हमें डिटेल नहीं करना है, हमें एग्जाम में कैसे करना है अब ध्यान से समझ लो। पहले इसका फोटो ले लो, ठीक है। आपको सिंपल ध्यान रखना है कि T1/T2 इज इक्वल टू N1-1/N2-1, बस ये आपको ध्यान रखना है। इसका फोटो ले लीजिए जल्दी से, अगर आपने इसका फोटो ले लिया तो ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूं। आपको सिंपल क्या बात ध्यान रखनी है, अभी समझाता हूं आपको कैसे करना है। जैसे देखो समय क्या दे रखा है, T1 क्या दे रखा है, 15, तो 15 लिखा। T2 मुझे बताना है, ठीक है, मैंने T2 लिख दिया। अब देखो यहां पर क्या कह रहा है, ये कह रहा है 15 वर्षों में 14 गुना हो जाता है, तो आप यहां लिखेंगे 14। तो भाई साहब 14 में से 1 गया तो क्या होगा, 13 होगा। यहां पर कह रहा है 92 गुना हो जाता है, तो 92 में से 1 गया तो कितना होगा,
91, यही होगा। 92 में से 1 गया तो क्या होगा 91। तो ये कितने पर कटेगा 13 साथे 91 पर कटेगा, तो T2 क्या आ जाएगा 105 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसको आपस में ऐसे गुना कर रहा हूं, तो ये कितना आ जाएगा 105 आ जाएगा। 105 इज द राइट आंसर। 105 इसका क्या है बिल्कुल सही उत्तर। इसको नोट कर लेंगे भाई साहब, जल्दी से इसको भाई साहब ध्यान से समझ लेंगे। चलिए आगे बढ़ता हूं, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे इसमें क्या कह रहा है। बिल्कुल, एक विद्यार्थी बोल रहे हैं कि सर मुझे क्वेश्चन पेपर से डर लगता है, मैं जब घर पे क्वेश्चन सोल्व करता हूं तो मैं सारे सही कर लेता हूं, या फिर जब आप करवाते हो तब भी मैं सही कर लेता हूं, वैसे मुझे क्वेश्चन पेपर से डर लगता है। तो मैं आपको समझाना चाहता हूं, आपको मॉक टेस्ट देने चाहिए। अगर आप पहले से ही उस एनवायरनमेंट से गुजर जाएंगे, उस माहौल से गुजर जाएंगे जो आप रियल में एग्जाम में जाकर फेस करने वाले हैं, तो आपको डर लगेगा ही नहीं। तो इसलिए आपको समझा रहा हूं कि जब भी आपको अगर पेपर वगैरह से डर लगता है, एग्जाम हॉल में आपका वो परफॉर्मेंस नहीं बन पाता है, तो मॉक टेस्ट देना शुरू करिए टाइमर लगाकर। चाहे तो ऑनलाइन मॉक टेस्ट दीजिए, सबसे अच्छा तो यही है, क्योंकि आजकल पेपर ऑनलाइन ही होने लगे हैं। अगर ऑनलाइन नहीं दे सकते तो ऑफलाइन दे रहे हो, मान लो नेटवर्क का इशू है, कुछ भी इशू है, ऑफलाइन देते हो तो टाइमर लगाकर बैठो, टाइमर लगाकर। ठीक है, अब इसको देखो, बी ए से 20% अधिक है, सी बी से 25% अधिक है। यदि सी 330 है तो ए का मान क्या होगा, ए का मान आपसे पूछा गया। B is 20% more than A and C is 25% more than B. If C is equal to 330, then what will be the value of A? A का मान आपसे पूछा गया। अब देखेंगे ABC क्या है, आप ABC को लिखेंगे। देखेंगे भाई साहब B किससे कनेक्टेड है, A से, और C किससे कनेक्टेड है, B से, यही है। B is 20% more than A, B किससे कनेक्टेड है, A से। C किससे कनेक्टेड है, B से। तो अगर मैं A को 100 मान लूं तो सबकी गेम सोल्व हो जाएगी। A को माना 100, B का मान क्या होगा 20% अधिक, तो 120 होगा। तो C का मान क्या होगा 25% अधिक होगा, तो C का मान क्या होगा B से 25% अधिक होगा, यही तो होगा। C का मान क्या होगा B से 25% अधिक होगा। 4 तिया 12, और या फिर एक काम करते हैं, सीधा सीधा काटते हैं, 25 पांजे 125, 25 चौके 100, और 4 तिया 12 गुना करेंगे तो 150, यही होगा। तो A का मान बताना है कि A का मान क्या है। C का मान क्या है 330, C का मान क्या है 330। A का मान बताना है कि A का मान क्या होगा। भाई साहब 330 बटा 150 गुना 100, 0 से 0 काटो, किससे काटो 5 तिया 15, और 20 किससे काटो 11 से, तो कितना होगा 220। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल ऑप्शन डी क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी क्या है, परम सत्य आंसर है। आपको ऐसे क्वेश्चनों में उस चेन को पकड़ लेना है जिस चेन पर आपका क्या बन रहा है, नंबर बन रहा है। ध्यान से इसको देखेंगे, ग्राफ वाले क्वेश्चन भी हमसे पूछता है। सेशन को शेयर कर दीजिए आज भाई साहब पूरा बिल्कुल अच्छे से। ग्राफ वाले क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इसका फोटो क्लियरली, ठीक है। हम सब डिस्कस करेंगे जो चीजें यहां पर पूछता है। बोल रहा है कि जो ये टेबल है ना, मैं समझाता हूं, इसको मत पढ़ना आप, शायद इंग्लिश आपको कम समझ आए, मैं यहां पर स्पेस कम था इसलिए इंग्लिश लिखा हुआ, हिंदी बता रहा हूं। जो ये टेबल है ना, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें 4 डिफरेंट बैट्समैन है। ये B1 है, ये B2 है, ये B3 है, ये बैट्समैन है, ये B1 है, ये B2 है, ये B3 है, ये B4 है, दिख रहा है ना क्लियर। और ये इन्होंने मैच खेले भाई, B1 वाले बंदे ने 5 मैच खेले, M1 M2 M3 M4 M5। इसी तरह से B2 वाले ने भी 5 मैच खेले, B3 वाले ने भी 5 मैच खेले, और B4 वाले ने भी 5 मैच खेले। इनके मैच का जो नंबर है, मतलब स्कोर है, वो हमें दे रखा है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, बल्लेबाज B3 द्वारा बनाए गए रन की प्रति मैच औसत संख्या क्या है। अगर मैं बल्लेबाज B3 की बात करता हूं तो इसने कितने कितने रन बनाए, इनको जोड़ लेते हैं और भाई साहब इसकी संख्या से भाग कर देंगे। अगर हम बल्लेबाज B3 को देखें तो इसने कितने कितने रन बनाए, जोड़ना देखो कैसे होता है। जैसे 23 और 27 को जोड़ लो, 23 और 27 को जोड़ोगे तो क्या होगा, 50 होगा, 50 हो गया।
अब इनको जोड़ लो भाई साहब, 36, 45 और 19 को, 36, 45 और 19 को इनको भी जोड़ लो। 9 और 6 15 और 5 20, 2 कैरी, 4 2 6, 3 9 और 1 10, तो 150 हो गया भाई साहब। 150 कितने मैच का? 5 मैच का, तो औसत क्या हो गया? 30 हो गया। 30 इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मैं आपको सच्ची बता रहा हूं भाई साहब, आप देखो जब फॉर्म निकलेंगे तो भाई साहब बंदे आएंगे 10 लाख 15 लाख तैयारी करने वाले। जब फॉर्म निकलेंगे तो बंदे आएंगे 10 लाख 15 लाख तैयारी करने वाले। हुआ बैठा देगा भाई साहब, इतने फॉर्म भर दिए, पर 10 में से 2 लाख बंदे सीरियस तैयारी करेंगे। उसमें से भी 1-1.5 लाख बंदे पता कैसे होंगे? जैसे ही ऐसा क्वेश्चन देखेंगे ना, भाग भाई इधर से निकल। अब ये क्वेश्चन अपने को नहीं करना है भाई साहब, पेपर में आएगा तब कहां जाएगा, तब रोएगा, पछताएगा, हथ कनानू लाएगा। ठीक है, अब इसको देखेंगे ये क्या कह रहा है। इन 5 मैचों में B1 और B4, समझ ध्यान से क्या कह रहा है। इन 5 मैचों में B1 और B4 द्वारा बनाए गए रनों की कुल संख्या में क्या अंतर है, ये आपसे पूछ रहा है कि B1 और B4 के द्वारा बनाए गए मैचों के में कुल संख्या में कितना अंतर है, ये आपसे पूछा गया। भाई साहब मैं सीधा सीधा निकाल लेता हूं। 120 और 56 का अंतर कितना होगा? 4, और ये कितना होगा? 64 होगा। अब इसका अंतर अगर निकालूं तो क्या होगा? 30 होगा, प्लस का 30 होगा। ठीक है, अब अगर इसका अंतर निकालूं तो माइनस का 2 होगा। अगर इसका अंतर निकालूं तो प्लस का कितना होगा भाई साहब? 1 होगा और 4 होगा। अगर इसका अंतर निकालूं तो माइनस का 22 होगा। यही तो होगा। ठीक है, तो अब आप जोड़ने वालों को जोड़ लीजिए। 4 और 1 5, 6 और 3 9, 9 और 4 13, और भाई साहब इसको जोड़ेंगे तो -24 होगा। भाई साहब आप करेंगे तो 1 1 4 होगा। फिर से देखता हूं तो 1 1 1 मतलब 111 होगा। ऑप्शन बी इज द, ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। कुछ नहीं कह रहा ये क्वेश्चन, वैसा ही है, बस इसने अपना रूप रंग बदल लिया है। बस घबराना नहीं है इससे तुम्हें। ठीक है, 120 में से 56 गए 64, 95 में से 65 गए 30, 83 में से 85 गए -2, भाई साहब 86 में से 45 गए 41, 20 में से 42 गए -22, सबको जोड़ लिया 111 आ गया। अब इसको देखेंगे ये क्या कह रहा है, इसको ध्यान से समझेंगे। ये क्या कह रहा है? कह रहा है एक आयताकार उद्यान की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 12 और 9 सेंटीमीटर है। लंबाई क्या है? 12 और चौड़ाई क्या है? 9। आपसे क्या पूछ रहा है? आपको बोल रहा है आयताकार उद्यान का क्षेत्रफल क्या होगा। आपको क्या बोल रहा है? आयताकार उद्यान का क्षेत्रफल क्या होगा, आपसे ये बोल रहा है। इसको देखेंगे आप कि आयताकार उद्यान का क्षेत्रफल क्या होगा, इसको आप ध्यान से देखेंगे। भाई साहब आपको सिंपल ध्यान रखना है कि कभी भी आपसे रेक्टेंगल का एरिया पूछा जाए तो एरिया क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। 12 गुना 9 तो कितना होगा? 108। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आपको हमेशा बेसिक फॉर्मूले ध्यान होने चाहिए। ये भाई साहब आपसे रिक्वेस्ट है, आपको हमेशा बेसिक फॉर्मूले ध्यान होने चाहिए, जो बिल्कुल बेसिक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, वो तो ध्यान होने ही चाहिए। भाई अब एक रेक्टेंगल का, एक आयत का एरिया क्या है? लंबाई गुना चौड़ाई। एक स्क्वायर का, एक वर्ग का एरिया क्या है? साइड गुना साइड। एक सर्कल का एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर। मतलब ये तो बच्चे जब हम होते थे छोटे छोटे तभी हमें पढ़ा दिए जाते थे कि इन सबको तो रट लो, ये तो भाई साहब आने इनको तो सीख लो अच्छे से। चलिए अब इसको देखते हैं, इसको क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखते हैं। कहां जा रहे हो? अभी तो 2 घंटे क्लास है आज तो भाई साहब 11 बजे तक का सिस्टम बना के आए हैं। भाई जो जाने वाले हैं उनको जाने दो, ठीक है। आप शेयर करके नए बंदों को लेकर आओ भाई साहब, और लाएंगे हम। तुम जाओगे हम किसी और को पढ़ा देंगे भाई साहब, जाना नहीं है, गेम बना रहना चाहिए। ABC का रेशो क्या है? 4 5 6। भाई साहब आपको बताना है 1/A रेशो 1/B रेशो 1/C, ये आपको बताना है। ABC का रेशो आपके पास क्या है? ABC का रेशो आपके पास है 4 5 और 6, ये है। आपको बताना है 1/A, ठीक है। आपको क्या बताना है? 1/A 1/B और 1/C, ये बताना है, ठीक है। यही आपको बताना है। आप इसको कैसे करोगे?
जो भी इसमें इसका एलसीएम या मल्टीपल होगा इसको गुना कर देंगे, जो भी इसका एलसीएम या मल्टीपल होगा हम इसको गुना कर देंगे। इसका एलसीएम या मल्टीपल क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं 60 है ना। इसका एलसीएम क्या है, 60 है, 60 से गुना कर देते हैं। जैसे हम 60 से गुना करेंगे ये क्या बनेगा 15, ये क्या बनेगा 12 और ये क्या बनेगा 10। तो 15 12 10, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर कोई बंदा इसको गलती से 120 से गुना कर देता, मान लेते हैं भाई साहब, तो क्या सही कर देता उसको? हाँ सही कर देता। तब भी मान लेते हैं भाई साहब, आपको हमेशा हर किसी ने समझाया होगा कि भाई साहब इसको ना हमेशा इसके एलसीएम से ही गुना करना, नहीं तो भाई गड़बड़ हो जाएगी। कोई गड़बड़ नहीं होगी यार। अगर कोई बंदा मान लो इसको 120 से भी गुना कर दे, कोई कर दे, ठीक है, मान लेते हैं, तो क्या होगा, ये क्या होगा 4 या 12 30 पर कटेगा। ये क्या होगा, अगर हम इसको काटें तो 5 दूनी 10 और 5 चौके 20 पर कटेगा, और इसको देखेंगे तो 20 पर कटेगा, यही होगा। भाई साहब कई लोग कहते हैं ओ तुझे इतना भी नहीं पता, इसको 60 से गुना करना होता है, तुझे इतना भी नहीं आता है क्या, है ना। मतलब ऐसा नहीं भाई साहब, अगर वो 120 से गुना कर दे तब भी सही उत्तर आएगा। कैसे, यहां पर आ रहा है 30 24 20, इसको 2 से काट दो, 2 से कट रहा है 15 12 और 10, 2 से कट गया, ठीक है, 15 12 10 भाई साहब 2 से कट गया। तो इसमें घबराना नहीं है भाई साहब, ये नहीं होया ना कि भाई 60 से ही गुना करेंगे, भाई इसके एलसीएम से गुना करेंगे, जो आपके मन में आ रहा है ना उससे गुना कर दो, बस ये कट जाए। इसकी ये कंडीशन है कि ये कट जाए, ये पूरी संख्या है उससे कट जाए, ताकि हमें आसानी रहे, ठीक है, ताकि हमें क्या हो, एक आसानी रहे उसमें। इसको ध्यान से देखते हैं, ये क्या कह रहा है, कह रहा है एक आयताकार मेज का परिमाप 48 सेंटीमीटर है। परिमाप क्या होता है, एक आयत का, एक आयत का परिमाप होता है 2 गुना में L प्लस में B। ये किसके बराबर है, 48 के, तो ये कितने पर कट रहा है, 24 पर। तो L प्लस में B किसके बराबर होगा, 24 के बराबर होगा। आयताकार मेज का क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल क्या होता है, LB किसके बराबर है, 128 के बराबर है, 128 के बराबर है। तो मेज की लंबाई हमसे पूछ रहा है, मेज की लंबाई क्या है। मैं कैसे करूंगा, मैं इस क्वेश्चन को हिट एंड ट्रायल मेथड से करूंगा, बहुत आसानी से, मैं ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ूंगा। मुझे यहां पर पता है कि ये मुझसे पूछ क्या रहा है, लंबाई पूछ रहा है। मान लेते हैं अगर लंबाई 10 हो जाए तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 14। तो 10 और 14 का गुना तो 140 होगा, जबकि ये कह रहा है गुना 128 होना चाहिए, ये तो मैच नहीं करेगा। मैं करता हूं कि इसकी लंबाई है 18, तो भाई साहब ये इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 6। तो 18 और 6 अगर मैं देखूं तो 108 बनेगा उसका मल्टीप्लाई, तो ये भी मैच नहीं करता। मैं कर लेता हूं कि लंबाई क्या है, 16। अगर लंबाई है 16 तो ये क्या होगी, 8। अब बात बन रही है भाई साहब, इसका गुना कितना हो जाएगा, 128। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो मेज की लंबाई हमसे पूछ रहा था, अगर मैं यहां पर बाय ऑप्शन रखूं, यहां पर ये 16, तो चौड़ाई कितनी होगी, 8 होगी। 16 और 8 24, और भाई साहब 16 और 8 का गुना भी कितना, 128। तो 16 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। हाँ, ये सब क्वेश्चन एसएससी जीडी के पेपर के हैं, ठीक है, ये सब क्वेश्चन एसएससी जीडी के पेपर के हैं, इसको देखना। चलिए इसको देखना, इसमें क्या कह रहा है, राहुल ने बाजार से 80 सामान खरीदे। बहुत ध्यान से इसको पढ़ना, अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा, इसको ध्यान से पढ़ना। आपके लिए एक इंफॉर्मेशन भी है, उसको भी आप ध्यान से सुनेंगे कि कल विवेक सर और नितिन सर आपके लिए स्पेशल एक मैराथन लेकर आ रहे हैं। भाई साहब इस रविवार 13 टॉपिक स्टैटिक जी के पार, बहुत शानदार सी मैराथन होगी। भाई साहब कितने घंटे की, 12 घंटे की। कब से, सुबह 6 बजे से। बहुत मस्त होगी, मतलब आपको मजा आ जाएगा उस मैराथन में, ठीक है भाई साहब, आपको उसमें जरूर आना है, कहीं भूल जाओ, ठीक है। सुबह 6 बजे कह रहा है, राहुल ने बाजार से 80 सामान खरीदे, कुल वस्तुओं का 25 सामान दोषपूर्ण था, शेष वस्तुओं को 50% लाभ पर बेचा गया। कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा, कुल लाभ प्रतिशत हमसे पूछा गया, ये हमसे पूछा गया। अब आप इसको कैसे करेंगे, ध्यान से आप समझना। राहुल कितना सामान लेकर आया, 80 सामान लेकर आया, उसमें से कितना सामान तो खराब हो गया, 25%। भाई दोषपूर्ण है, मान लो आप 80 बल्ब ले आए, ठीक है, बल्ब ले आए, अब आप में से उसमें से 25% बल्ब चल ही नहीं रहे हैं। अगर 25% बल्ब नहीं चल रहे हैं तो 1/4 मतलब 20 बल्ब तो खराब ही हो गए।
20 बल्ब तो खराब हो गए। फिर कह रहा है और जो शेष बचे, शेष कितने बचे 60, उसका भी 50, उसको इसने 50% के लाभ पर बेचा। उस पर मान लेते हैं एक बल्ब 1 रुपए का था तो 15 छिके 90, उसको इसने 90 रुपए में बेच दिया। तो बताइए कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा, कुल लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है, और शेष वस्तुओं को कह रहा है। ठीक है, शेष को कह रहा है 80 थे तो शेष होंगी 60। ठीक है, इसको ये 50% के लाभ पर बेचेगा तो 15 छिके 90, तो 90 रुपए इसने कमाए। यही किया भाई साहब, 80 रुपए का सामान लाया था, 90 रुपए में बेच दिया तो कितने कमाए 10 रुपए कमाए। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना कमाया 12.5% कमाया। ठीक है, 12.5% इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है 12.5% इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। 12.5% इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। भाई देखो 80 रुपए में से 20 रुपए का सामान तो खराब ही कर बैठा, बचा कितना 60 रुपए का सामान। इस 60 रुपए के सामान पर 50% कमा रहा है तो भाई साहब इसको कितने में बेचेगा 90 रुपए में। 80 रुपए के सामान में से 80 रुपए के सामान को 90 में बेच रहा है तो 10 का लाभ कमा रहा है। कितने पर 80 पर, तो कितने परसेंट का कमा रहा है 12.5% का। 12.5% इज द राइट आंसर। बिल्कुल शानदार। इसको देखेंगे, एक विद्यार्थी का कमेंट लगातार ये आ रहा है कि क्या सर सीआरपीएफ की वैकेंसी भी ऐड होंगी। होनी चाहिए यार, होंगी यार। सीआरपीएफ की वैकेंसी भी क्या होंगी, ऐड होंगी। बहुत ही मतलब ऐसा उसने लिखा कि क्या सर सीआरपीएफ की वैकेंसी भी ऐड होंगी। मतलब एक होता है ना कि ऐसी भावना सी होना अंदर से, मतलब एक अंदर से एक इच्छा होना कि यार अगर शायद सीआरपीएफ की वैकेंसी भी ऐड हो जाए तो मेरा भी कुछ खिलान हो जाए, मैं भी जान लगा दूं इस जॉब को लेने में। मैंने उस हर एक पल को जिया है जो जिस हर एक पल में विद्यार्थी अंदर से घुटता है। एक तैयारी करना, एक पूरा मन बनाना, फिर उस तैयारी में जान डालना, फिर उसके बाद भी वैकेंसी ना आना, जब वैकेंसी आकर किसी ना किसी तरह की कमी रह जाना, अंदर से ऐसे लगता है कि तुम कर क्या रहे हो, है ना, तुम एक जॉब तक नहीं क्रिएट कर पा रहे हो। भाई साहब कर क्या रहे हो। ये क्या है 4/5 और ये क्या है 5/4। किससे गुना होगा 20 से गुना होगा। ये क्या होगा 16 और ये क्या होगा 25। तो ऑप्शन सी इज द, ऑप्शन सी क्या है, परम सत्य आंसर है 16 रेशो। ठीक है, 16:25 इज द आंसर। ठीक है, कह रहा सर थोड़ा समझाकर बताइए, थोड़ा समझाकर बताता हूं। जैसे हमें यहां पर पता था कि ए का मान क्या है 4, तो मैंने 4 रखा। बी का मान 5 है तो 5 रखा। बी का मान 5 है तो 5 रखा। ए का मान 4 है तो 4 रखा। यही होगा। अब आप यहां पर देखना कि आप इसके एलसीएम से इसको गुना कर दो। इसके एलसीएम से 5 और 4 का एलसीएम क्या होता है 20, तो 20 से गुना करो। जैसे ही हम 20 से गुना करेंगे ये क्या रहेगा 16 और ये क्या रहेगा 25। तो 16:25 इज द राइट आंसर। 16:25 इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। इसको देखेंगे ये क्या कह रहा है, फिर से वही आ गया। अब ये कह रहा है कि M5 में इन बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए प्रति बल्लेबाज का औसत रन क्या है। अब देखो M5 में अब ये पूछ रहा है, अब ये बल्लेबाज की बात नहीं कर रहा, अब ये मैच की बात कर रहा है। अब ये क्या कर रहा है, मैच की बात कर रहा है। अब ये क्या कर रहा है, मैच की बात कर रहा है कि M5 मैच में B1 ने बनाए 20 रन, ठीक है, और इसने बनाए 52 रन, इसने बनाए 27 रन, इसने बनाए 42 रन। यही है भाई साहब। 2 और 2 4, 4 और 7, 7 और 4 11, 1 कैरी, तो 1 आ गया, 1 कैरी हो गया। 5 और 4 9, 9 और 1 10 और 4 14, तो 141 हो गया। भाई साहब 141 रन बने टोटल, और ये 141 कितने मैच में बने 4 में, तो भाग कर देंगे 4 से, कितने पर गया 4 3 12, ठीक है, और 4 3 12, पीछे बचा 21, 4 5 20 और पीछे बचा 10, तो 4 दूनी 8, ठीक है, 35.25 कुछ आ रहा है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन हमारा सही हुआ सी इज द राइट आंसर। और आगे बढ़ते हैं, इसको देखेंगे। ये आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जल्दी से इसका उत्तर बताएंगे। जल्दी से इसका उत्तर बताएंगे, इसमें क्या पूछना चाह रहा है, जल्दी से इसका उत्तर बताएंगे आप। भाई साहब जल्दी से इसका उत्तर देंगे कि इसमें क्या कहना चाहता है, ठीक है, बताएंगे आप जल्दी से, बढ़िया से, शानदार तरीके से, कि इसमें कैसे कैसे पूछ रहा है। देखेंगे, कह रहा है विवेक, देव और ललित अकेले एक कार्य को क्रमशः 10, 15 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, ऐसे
विवेक और देव एक साथ कितने दिनों में एक ही काम को पूरा कर सकते हैं, यह आपसे पूछा गया। ठीक है, विवेक और देव एक साथ कितने दिनों में एक ही काम, मतलब इसी काम को कह रहा है कि इसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, यह बोल रहा था। क्या कह रहा था? कह रहा था विवेक, देव और ललित, ठीक है, ये 10, ये 15, ये 20 दिन में, ठीक है, एक कार्य को क्रमशः 10, 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। विवेक और देव की बात कर रहे हैं, यहां 60 ले लेता हूं, यहां पर 6, यहां पर 4, यहां पर 3, टोटल काम कितना है? 60 है। अगर ये दोनों मिलकर करेंगे, विवेक और देव मिलकर करेंगे, तो भाई साहब ये कितना समय लेंगे? 6 और 4 10, एक दिन में 10 काम कर देंगे, तो 6 दिन में काम को खत्म कर देंगे। ऑप्शन बी इज द आंसर। जिनका भी 3 आ रहा है उनका चलान कट रहा है, बहुत महंगे वाला। भाई साहब आपको अकेला विवेक और देव नहीं लेना, आपको इन पहले तो ये तीनों को मिलकर निकालना होगा ना, कि ये तीनों मिलकर एक काम को पूरा कर रहे हैं, 60 काम को पूरा कर रहे हैं, 60 काम को ये लोग पूरा कर दे रहे हैं। ठीक है, तो हमें पता था अगर ये टोटल काम कितना है 60, तो इस तरह से हमें ये खेलना होगा, इस तरह से हमें ये करना होगा। इसको देखेंगे, ये आपको क्या कहना चाहता है इस क्वेश्चन का उत्तर बताएंगे। अच्छा, CHSL के भी ऐसे ही करवा देंगे, CHSL के भी करवा देंगे। चलिए जल्दी से CHSL का भी ले आएंगे एक ऐसा सेशन। पहले आज SSC GD कर लेते हैं शानदार तरीके से। इसको देखो क्या करा है, 20% की छूट देने के बाद एक वस्तु 5360 रुपए में बेची जाती है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। 20% की छूट देने के बाद एक वस्तु 5360 रुपए में बेची जाती है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? वस्तु का अंकित मूल्य बताइए, ये कह रहा है। अगर आप मान लीजिए कोई सामान 100% पर अंकित है, आप उसको 20% छूट पर बेच रहे हो, तो कितने में बेचोगे? 80% में बेचोगे। भाई साहब ये क्या कह रहा है, कितने में बेच रहे हो? 5360 में, तो 5360 बटे क्या होगा? 80 होगा। अब ये आपसे वस्तु का अंकित मूल्य पूछ रहा है, तो अंकित मूल्य क्या होगा? 100 होगा, तो 100 का मान बताएंगे। भाई साहब इसको काटेंगे, 8 है कम, 7 8 56, और यहां पर जाएगा 8 6 48, और पीछे क्या बचेगा? 7 7 8 56। यहां पर फिर से वही गलती है, ये 5 इन्होंने गलत लिख दिया, 5 ये गलत है। ठीक है, ये 5 नहीं होगा, तो यहां पर क्या होगा? 6700 होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 6700 होगा। जो ये इन्होंने 5 लिख दी, ये टाइपिंग एरर है। ये क्या है? टाइपिंग एरर है। 6700 इज द राइट आंसर। 6700 इसका क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। 6700 इसका क्या है? परम सत्य आंसर है। इसको ध्यान से देखेंगे, ये क्वेश्चन आपको क्या कहना चाहता है, इसको ध्यान से समझेंगे आप, इसमें कैसे कैसे कह रहा है। भाई साहब मैं तो बस इतना समझता हूं कि भाई जब तैयारी करो और तैयारी करते हुए 1-2 साल हो जाएं और फिर कोई मतलब नहीं निकले, तो बहुत अजीब सा लगता है। पर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, मेरी बात को बहुत सीरियसली लेना, बहुत ध्यान से सुनना। सच्ची कह रहा हूं, अगर आप अपने दिल पे हाथ रख के ये बात पूछना, अगर आपने सच में 1 साल बहुत अच्छे से तैयारी की होगी, 1 साल मतलब लग के, जिसको बोलते हैं ना लगकर तैयारी करना, मतलब जान लगा देना, अगर आपने ऐसे तैयारी की होगी तो आपको जॉब पक्का मिलेगी, ये मेरा वादा है। आपने अभी तक कहीं ना कहीं कमी छोड़ी है, कहीं ना कहीं। और भाई साहब हो सकता है कि आप कभी ऐसे स्कूल या फिर ऐसे जगह पर पढ़े हो जहां पर इतनी अच्छी एजुकेशन ना हो, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ज्यादा समय लग जाएगा। कितना? 6 महीने 7 महीने, बस थोड़ा सा ज्यादा समय। और ऐसा मत सोचना कि फिर तो मेरी जॉब ही नहीं लगेगी, मेरी तो स्कूलिंग अच्छी नहीं रही। मैं भी यार ऐसे स्कूलों से पढ़ा हूं, यहां पर हमारे पास ही एक स्कूल है, मदर इंडिया कॉन्वेंट, मतलब ठीक स्कूल है, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। पर इंग्लिश का लेवल हमारा भी ऐसा ही होता था। अब तो बहुत आगे चले गए हैं वो स्कूल भी, पर हमारा इंग्लिश वगैरह का लेवल भी हमारा भी ऐसा ही होता था, कोई ज्यादा वो नहीं होता था। यदि कोई व्यक्ति 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से कार चला रहा है, तो व्यक्ति कितने समय में 1620 किलोमीटर की दूरी को तय करेगा, ये आपसे पूछा गया। देखिए आप इस बात को बहुत गौर से समझना कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए आपको गुना करना होता है 18/5 से, ठीक है, और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए आपको गुना करना होता है 5/18 से। यह ध्यान रखना। बड़ी संख्या से छोटी में जाओगे तो छोटी को ऊपर रखोगे, छोटी से बड़ी में जाओगे तो बड़ी को ऊपर रखोगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अब इसको अप्लाई करेंगे, कैसे ये अप्लाई होगा अब ध्यान से देखना। आपको दूरी कितनी तय करनी है? 1620 की। आपकी चाल क्या है?
30 मीटर पर सेकंड, ये चाल है। इसको मैं क्या करता हूं, किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लेता हूं। कैसे होगी किलोमीटर पर आवर में चेंज, 18/5 से गुना कर देता हूं। 18/5 से जैसे इसको गुना करूंगा, ये कितने पर कटेगा, 6 पर कटेगा। इसको 6 पर काटता हूं, क्या ये 6 पर कट रहा है, चेक करता हूं। 6 दूनी 12, 7 के 42, ये जा रहा है। अब इसको 9 पर काट देता हूं, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, और ये कितने पर कट रहा है, 15 पर। तो 15 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर 15 आवर्स। ऑप्शन बी इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भाई साहब 15 घंटे 15 आवर्स इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, 15 आवर्स इज द राइट आंसर। इसको देखते हैं ये क्या कह रहा है, कह रहा है एक कार 14 घंटे में 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी तय करती है। 84 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, यह आपसे पूछा गया। क्या कह रहा है, 22 नंबर क्वेश्चन में देखो आंसर 3 होगा। 22 नंबर क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। विवेक देव और ललित अलोन कैन कंप्लीट इन हाउ मेनी डेज विवेक एंड देव टुगेदर कैन कंप्लीट हाफ ऑफ द सेम वर्क। सही कह रहा है भाई साहब, ध्यान से देखेंगे भाई साहब, इंग्लिश और हिंदी में यहां पर फर्क है। यहां पर ये कह रहा है कंप्लीट हाफ ऑफ द सेम वर्क, ठीक है। देव एक साथ कितने दिनों में, एक ही काम का आधा। अगर भाई साहब हिंदी और इंग्लिश में फर्क हो तो इंग्लिश मान्य होगी, ठीक है। इंग्लिश के हिसाब से 3 होगा, फिर इंग्लिश के हिसाब से 3 होगा। सही कह रहा है। अगर तो ये पूरा काम लिखता तो 6 होता, पर अगर आधा काम कह रहा है तो 3 होगा, ये सत्य है। फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। इंग्लिश में थोड़ा सा, यहां पर हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा फर्क है, इसके लिए क्षमा याचना चाहते हैं। अगर ऐसा होगा तो इंग्लिश ही मान्य होगी, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। इसको ध्यान से देखते हैं, इसको ध्यान से देखते हैं। बिल्कुल, एक कार 14 घंटे में 48 किलोमीटर की गति से एक निश्चित दूरी तय करती है। 84 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, यह आपसे पूछा गया। अब समझना, आप इस क्वेश्चन को 2 तरीकों से कर सकते हो। कैसे, एक तो पूरी टोटल डिस्टेंस निकालकर, कि आप टोटल डिस्टेंस निकाल लो। कैसे, आपको पता है कि चाल क्या है 48 किलोमीटर पर आवर्स, और समय क्या है 14 घंटे, तो स्पीड इंटू टाइम क्या होगा, दूरी होगा, और आप स्पीड से इसको भाग करेंगे तभी तो समय आएगा। 12 चौके 48, 12 साते 84, 7 दूनी 14, तो 8 आ रहा है। एक तरीका तो ये था, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुराई नहीं है इसको, इस तरीके में मैं नहीं कहूंगा कि ये गलत है या सही, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक दूसरा तरीका और है, उसको भी समझ लीजिए, वो भी आपकी समझ आना चाहिए। ये मैं क्या कर रहा हूं, स्पीड इंटू टाइम किया तो दूरी आ गई, डिस्टेंस आ गई। डिस्टेंस को नई स्पीड से भाग किया तो नया टाइम आ गया। यही किया, डिस्टेंस को नई स्पीड से भाग किया तो नया टाइम आ गया, 8 घंटे आ गए। अब दूसरा तरीका देखना कि जो टाइम और स्पीड का रिलेशन होता है ना, वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उल्टा होता है एक दूसरे का। जो टाइम और स्पीड का रिलेशन होता है ना, वो उल्टा होता है एक दूसरे के। कैसे कह रहा हूं, ध्यान से समझना। मान लीजिए आप आज स्कूल जा रहे हैं, आपको पता है कि आज टेस्ट है, तो आप कैसे जाओगे, धीरे धीरे जाओगे। भाई टेस्ट है यार, आज नहीं यार, आज तो बहुत भाई साहब फंसेंगे आज, तो उसी दूरी को कवर करने में ज्यादा समय लगेगा। मान लीजिए आज आपको पता है कि आज तो फेयरवेल पार्टी है, आज तो मजा आने वाला है, तो आप भाई साहब जल्दी जल्दी जाओगे कि जल्दी करो मिलेंगे भाई साहब आज तो सबसे, तो उसी दूरी को तय करने में कम समय लगेगा। मतलब जब आप सेम दूरी को कवर करते हो दौड़कर तो कम समय लगता है, आप जब सेम दूरी को कवर करते हो धीरे धीरे तो ज्यादा समय लगता है। तो स्पीड और टाइम का रिलेशन उल्टा होता है। टाइम क्या कह रहा है, स्पीड की बात करते हैं, स्पीड की पहले बात कर रहा है। स्पीड पहले कितनी थी 48 और अब कितनी है 84, यही है 12 चौके 48, 12 साते 84। तो टाइम क्या होगा, टाइम होगा 7:4 होगा। टाइम क्या होगा 7:4 होगा। तो 7 किसके बराबर है, 7 बराबर है 14 के, तो 4 किसके बराबर है 8 के। 8 इज द राइट आंसर। 4 किसके बराबर है 8 के। भाई साहब 8 किसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए 8 इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। आप ऐसा भी कर सकते थे, इसको ध्यान से देखेंगे। इसमें क्या कह रहा है, हो सकता है तब आप किसी से ना मिलने गए हों, पर भाई साहब जॉब लगवा ले तब तो मिलने जाओगे।
जॉब लग जाए बस एक बार भाई साहब, बहुत मजा आएगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का आप उत्तर करेंगे कि इसका क्या आंसर होने वाला है। जल्दी से आप इसका आंसर बताएंगे, बढ़िया से शानदार तरीके से आप इसको पढ़ेंगे, आप इसका आंसर करेंगे कि इसका क्या उत्तर होगा। जल्दी से आप इसका उत्तर बताएंगे कि इसका क्या आंसर होने वाला है। ठीक है, आपको इसका उत्तर बताना है कि इसका क्या उत्तर होगा। बताइए भाई साहब, जल्दी से इसका उत्तर बता देंगे आप। क्या कह रहा है, एक वस्तु का निश्चित मूल्य इसकी लागत से 60% अधिक है। एक वस्तु का निश्चित मूल्य इसकी लागत से 60% अधिक है। भाई साहब, अगर वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है तो छूट प्रतिशत क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। ध्यान से आप समझना कि इसमें मैं कैसे कह रहा हूं, ध्यान से आप इस बात को समझना। देखिए, जब कभी भी किसी वस्तु को लेकर आ जाता है ना, वो 3 प्रोसेस से गुजरती है। 3 से कैसे कैसे गुजरती है, ध्यान से समझना। आप सबसे पहले किसी को लेकर आए, फिर आपने कुछ मूल्य उस पर लिखा और फिर उसको बेच दिया। ठीक है, आप 3 प्रोसेस से चीजों को गुजारो। मान लेते हैं कि आप कोई बिजनेस करते हैं, आप आगे चलकर कोई सिस्टम बनाते हैं ऐसा कि आपको बिजनेस करना पड़ा। आप सबसे पहले क्या करोगे, 100 रुपए की कोई वस्तु ले आओगे, आप उस पर 60% अधिक लिखोगे, मतलब आपने लिख दिया 160 का। ऐसे ही तो होता है। फिर आप जैसे ही दुकानदार के पास जाते हैं, भाई साहब वो दुकानदार कैसे बोलता है, आप तो हमारे बहुत खास कस्टमर हैं, इसलिए मैं आपको 160 रुपए का सामान 120 रुपए में दे रहा हूं। यही तो कर रहा है भाई साहब। ये यदि वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, 20% के लाभ पर बेचता है, यही हो रहा है। भाई साहब 100 रुपए का सामान था, 160 उस पर लिख दिया और 120 में बेच दिया। तो यहां पर क्या हो रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। कितने का, 40 का। ये 40 का डिस्काउंट कितने पर दे रहा है, 160 पर। तो कितने परसेंट डिस्काउंट दे रहा है, 25% डिस्काउंट दे रहा है, 25%। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भाई साहब ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसको देखते हैं, जल्दी से इसका उत्तर बताएंगे। क्या कह रहा है बावले, विनय कुमार जी कह रहे हैं। ठीक है, देखो विनय कुमार जी, मैं आपको एक बात बताता हूं। अगर आपके जीवन में भाई साहब कोई आया, देखिए एक बात, चलो आप सबके लिए बताता हूं, बहुत कॉमन सी बात आपको बताता हूं, इस बात को आप समझना बहुत गहराई से। देखिए जीवन क्या है भाई साहब, हम सबकी एज एक समान है। मतलब जो ये एज होती है, मान लीजिए 24-25 साल, 23 साल, 27 साल, मतलब 22-23 साल, 21-22-23 साल, ये सब ऐसी एज होती है। इसमें आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे लोगों से, और कभी कभी आप किन्हीं लोगों पर ठहरते हैं, विश्वास करते हैं, रुकते हैं उन पर। ठीक है, पर हो सकता है कि वो लोग ना रुक रहे हो आपके साथ, पर आपको उनके लिए टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, आपको क्या करना है, अपनी स्टडी पर सबसे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। ये सब चीजें अलग हैं यार। मैं आपको एक ग्राफ समझाऊंगा आज। अगर आप जीवन में उस ग्राफ को फॉलो करेंगे तो आप सही समय पर सही चीजों को पाएंगे। अगर आप जीवन में उस ग्राफ को नहीं फॉलो करेंगे तो भाई साहब आप फेल हो जाओगे अपनी लाइफ में। अब इसको देखना, 12 व्यक्ति 9 दिनों में एक काम का आधा हिस्सा पूरा कर सकते हैं। 6 दिनों में कितने व्यक्ति एक ही कार्य को पूरा कर सकते हैं, यह आपसे पूछा गया। 12 व्यक्ति 9 दिनों में एक काम का आधा हिस्सा पूरा कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए काम अगर 2 था तो ये एक काम कर देते हैं, आधा हिस्सा मतलब 1। अब ये कह रहा है 6 दिनों में कितने व्यक्ति उसी काम का पूरा, इस काम को पूरा कर सकते हैं। पूरा मतलब तो 2 ही था, तो 2 क्या लग रहा है, एमडीएच लग रहा है। एमडीएच याद है, एमडीएच मसाले याद है कि नहीं है। नीचे क्या रखते थे, डब्ल्यू रखते थे। अब काटो, 6 कम 6, 6 दूनी 12। एम क्या होगा, 9 चौके 36, 36 इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही रही। अगर आप रेलवे की तैयारी भी कर रहे हैं तो भी ये क्लास आपके लिए ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेवल इन सब का एक ही तरह का रहने वाला है। इसको ध्यान से देखना, इसको ध्यान से देखना। ये क्या कह रहा है, ए बी से 20% कम है।
तो 2b माइनस ए अपॉन ए का मान क्या होगा? ए बी से 20% कम है, तो 2b माइनस ए अपॉन ए का मान क्या होगा? ये आपसे पूछा गया। ए बी से 20% कम है, अगर b 100 है तो a क्या है? 80 है। यही है, a b से 20% कम है तो ऐसा ही है। 0 से 0 गया, ये गया 4 और ये गया 5, 4:5 आया। इसकी वैल्यू को यहां रखो। हमसे पूछ क्या रहा था? हमसे पूछ रहा था 2b माइनस ए अपॉन ए का मान क्या होगा? 2b, b का मान क्या है? 5, तो 5 दूनी 10 माइनस 4, तो a का मान क्या? 4। तो ये क्या होगा? 6/4 मतलब 3/2। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 3/2 इसका क्या है? परम सत्य आंसर है, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई साहब। 3/2 क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। जल्दी से इसका उत्तर बताएंगे। What is the value of, हमें क्या बताना है? इसका मान बताना है। किसका? इस इक्वेशन का। भाई साहब बोर्ड मास का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है, ये तय है। बोर्ड मास का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है, ये क्या है? तय है। इसको कोई नहीं छोड़ सकता। इसको देखेंगे ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि भाई साहब 10, यहां पर देखो सबसे पहले क्या होगा? डिवाइड होगा। 2 में से 1, 2 को 1 से भाग करेंगे तो 2 में से 2 गया तो 0। ये तो पूरा निपट लिया भाई, ये तो 0 हो लिया। अब इसको आओ, इसमें क्या करता? 10 माइनस 6, ऐसा ही, ऐसा कुछ मान लो। 10 में से 6 में से 4 गया तो 2, 10 में से 2 गया तो 8। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या है? परम सत्य आंसर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और आगे बढ़ता हूं, इसको ध्यान से देखेंगे। लाइक नहीं कर रहा है, लाइक नहीं कर रहा है, क्या करेगा? इस अंगूठे का सिर्फ उससे चैटिंग ही करेगा क्या? चलिए अब इसको देखेंगे। 25% की छूट देने के बाद एक दुकानदार 40% लाभ कमाता है। अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है? अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है? इस क्वेश्चन को नोट कर लो, आज लिखवा रहा हूं, मैच कर लेना। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता भाई साहब। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेंगे ध्यान से। इसका एक सूत्र होता है, उसको सीख भी लेंगे भाई साहब कैसे कह रहा है। ध्यान से आप देखना इसमें कैसे कह रहा है। देखिए एमपी और सीपी का एक रिलेशन होता है, या फिर ऐसा कहूं कि सीपी और एमपी का एक रिलेशन होता है। सीपी और एमपी का, सीपी और एमपी का रिलेशन क्या होता है? 100 माइनस डी, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, यही होगा। अब देखना मैं कैसे कह रहा हूं। यहां पर कह रहा है कि 25% की छूट। डी मतलब क्या है? जो छूट है, डिस्काउंट। डी मतलब क्या है? डिस्काउंट। याद भी कैसे रखोगे इस रिलेशन को? कैसे याद रखोगे? सीपी मतलब क्रय मूल्य, एमपी मतलब अंकित मूल्य। याद कैसे रखोगे मैं बता रहा हूं। याद ऐसे रखोगे कि सीपी, सी के बाद क्या आता है? डी, तो हमने डी यहां लिखना है, बस ये ऐसे याद रखना, ठीक है। अब देखना क्या कर रहा है। डिस्काउंट कितना है? 25%, तो 25 को माइनस करोगे 75। प्रॉफिट कितना है? 40%, तो प्रॉफिट को जोड़ोगे तो 140, यही होगा भाई साहब। डिस्काउंट कितना है? 25, तो 25 को माइनस करोगे 75, और प्रॉफिट कितना है? 40, तो 40 को जोड़ोगे तो 140। आप इसको काटोगे, कितने पर कट रहा है? 5 पर काट देते हैं, ठीक है। 15 5 75, 5 दूनी 10 और 8 5 40, यही होगा। और किसी पर कट रहा है? नहीं। क्या कह रहा है? कह रहा है अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है? अंकित मूल्य लागत, लागत मतलब क्रय मूल्य जो हमारी जेब से लगा, कितना अधिक है? 13 अधिक है। 13 गुना में 100/15, यही होगा। 13 गुना में 100/15 कितने पर कट रहा है? 5 पर। 5 3 15 और 20 कितना हो रहा है? 226/3 हो रहा है। 8 3 24 पर जा रहा है। 8 3 24, पीछे क्या बच रहा है? 20, 6 3 18, 6 3 18, ठीक है। इतना 86.67। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 86.67, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है।
ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 86.67%, 86.67% इज द राइट आंसर। इसको ध्यान से देखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत मस्त है, इसको ध्यान से आपको समझना, इसको ध्यान से आप देखेंगे इसमें कैसे, ध्यान से इसको देखेंगे। चलिए क्या गया, मोहित स्थान ए से, अरे मैं आपको कितनी बार तो बोलता हूं कि सुपर 30 सब सेशनों की जान है, मैं कितनी बार ही बोलता हूं कि सुपर 30 में मैं सब करवाता हूं, सब जो सुबह 8 बजे चलता है उसमें सब करवाता हूं, सब आपको पता ही नहीं चलता भाई। उसमें एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2, ग्रुप डी, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, जितने भी आप एग्जाम, सीजीएल, मतलब जितने भी आप एग्जाम सोच सकते हो सब उसमें डिस्कस करता हूं। आप पता है क्या करते हो, आप वही क्वेश्चन कर रहे होते हो और नीचे कमेंट कर रहे होते हो, सर यार यूपीएसआई वाले करवाओ ना, ठीक है सर यार इसके वाले करवाओ ना, ठीक है। तो इसलिए ये बता रहा हूं आपको, इसलिए घबराना नहीं है, ठीक है। कह रहा सर गर्लफ्रेंड बनाए या नहीं बनाए, इस बात के ऊपर पहले चर्चा कर लो, चलो पहले इसके ऊपर भी चर्चा कर लूंगा, पहले इसको देख लें इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है मोहित स्थान ए से जाना शुरू करता है और 12 घंटे में बी तक पहुंच जाता है। वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कुल दूरी के 5वें हिस्से को तय करता है। मतलब भाई साहब बहुत ध्यान से आप समझना, 5वें हिस्से का मतलब क्या है, 1/5, कि अगर पूरी दूरी 5 है तो उसमें से एक हिस्सा तय करता है और शेष दूरी को 8 किलोमीटर प्रति घंटे गति से तय करता है। बहुत अच्छे से समझना, ये कह रहा है कि अगर कुल दूरी 5 है तो उसमें से एक मतलब 1x, इसको किस स्पीड से तय कर रहा है, ठीक है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय कर रहा है। दूरी कितनी बची 4x, इसको किससे तय कर रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय कर रहा है। और भाई साहब कुल कितना समय ले रहा है 12 घंटे ले रहा है, तो 12 इसका क्या है, इसके बराबर हो जाएगा। ये क्या हो गई दूरी, दूरी बटे स्पीड, दूरी मतलब डिस्टेंस अपॉन चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल तो समय आ गया। फिर से समझा रहा हूं, दूरी बटे चाल तो समय आ गया, दूरी बटे चाल तो क्या आ गया, समय आ गया। डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, यही होगा। 1x अपॉन 6, 4x अपॉन 8, ये 4 कहां से आ रहा है, 5 में से एक तो कवर कर दी, बची कितनी 4, तो इससे ये आ रहा है 8। आप इसको ऐसा लिख देंगे, यहां पर क्या आएगा 6, यहां पर क्या आएगा x, यहां पर 3x और 12, यहां पर क्या आएगा 4x अपॉन 6 इज इक्वल टू 12, 4 3 12, तो x का मान कितना आएगा 18। हमारे पास दूरी टोटल कितनी थी 5x थी, ठीक है 5x थी, तो हम इसको 5 से गुना कर देंगे, 18 5 90, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, 18 5 90 इसका क्या है, परम सत्य आंसर। चलिए थोड़ा सा टफ था ये क्वेश्चन, थोड़ा सा था पर कोई ज्यादा दिक्कत नहीं थी। अब इसको देखना इसमें क्या है, देखो अब एक बात, थोड़ी सी बात और समझाता हूं, क्वेश्चन को भी आप करते रहा करो साथ साथ, बाकी ये जीवन की बातें भी समझते रहा करो, ठीक है। टॉपिक वाइज क्लास मंडे से शुरू हो जाएंगी, टॉपिक वाइज क्लास मंडे से शुरू हो जाएंगी। एक बार फिर से समझा रहा हूं आपको, एक बार फिर से इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं कि भाई साहब आपके लिए कल विवेक सर और नितिन सर सुबह 6 बजे लेकर आ रहे हैं बहुत शानदार सी एक मैराथन, भाई साहब 12 घंटे की मैराथन, जिसमें 13 टॉपिक कवर होंगे लगातार, और वो अकेली यूपी ट्रिपल एससी के लिए नहीं है, वो सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। उस पर लिखा हुआ है यूपी ट्रिपल एससी, पर वो सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको कोई भी ले सकता है। बहुत बेहतरीन तरीके की एक मैराथन होगी, उसको आप जरूर लेना, ठीक है। चाचा को बुला लाऊं, चाचा को यार बुला तो लाऊं, थोड़ा कोरोना का मुझे डर लगता है, 3rd वेव का, चाचा जी को बुला लाएंगे टॉपिक वाइज क्लास में, ठीक है, बुला लाऊंगा। और मैं आपको क्या कह रहा था, देखिए मैं आपको एक बात समझाता हूं, 2 तरह के लोग होते हैं, ध्यान से देखना, आप अपने आसपास भी देखना, आपको मिल जाएंगे। कई लोग होते हैं जो पढ़ते भी रहते हैं और भाई अपना मतलब थोड़ा बहुत बात भी करते रहते हैं, मतलब सब सेट रहता है उनका। कई लोग होते हैं अपने जैसे गरीब, भाई वो जा तो पढ़ ही सकते हैं, जब बात कर सकते हैं, ठीक है। पहले तो आप अपनी कैटेगरी को पहचानो कि आप किस कैटेगरी के बंदे हो। आप उस कैटेगरी के बंदे हो कि भाई जो थोड़ा बहुत बात भी कर सकते हैं, ठीक है, और अपना पढ़ भी सकते हैं, उनकी पढ़ाई में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। जहां आप दूसरी तरह के बंदे हैं जैसे अपन, कि भाई साहब मतलब अगर पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, अगर नहीं पढ़े, अगर बात करेंगे तो बात ही करेंगे, मतलब एक तरफ ध्यान रखता है। पहले तो ये बताओ, पहले तो ये देखो क्या कह रहा है, 4200 रुपए की राशि 3 साल में साधारण ब्याज की दर से 5080 रुपए हो जाती है। प्रति वर्ष
ब्याज की दर क्या है, प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है ये बताइए। ठीक है, प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है, प्रति वर्ष ब्याज की दर हमसे पूछी गई। 4200 रुपए की हमारे पास राशि थी, अब कितनी हो गई, 5080 हो गई। तो भाई साहब ब्याज कितना मिल रहा है, 880 रुपए का ब्याज मिल रहा है। ये 880 रुपए का ब्याज कितने पर मिल रहा है, 4200 रुपए पर मिल रहा है, और वो भी कितने सालों में, 3 सालों में। और रेट हमसे पूछा गया, हम इसको काट देते हैं। मुझे लग रहा है कि इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है ना, सही कह रहे हो आप, इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। 4200 रुपए की राशि, अच्छा यहां देखो 5082 है, अब सही हो जाएगा। यहां पर 5082 है तो 5082 कर लीजिए इसको, तो 882 हो जाएगा, अब सही हो जाएगा, 882 हो जाएगा। अब देखना भाई साहब हम क्या करते हैं, अब इसको काटते हैं, कितने पर जा रहा है। अब ये गया 42 दूना, ठीक है, 42 दूना 84, 42 से कम 42, और ये गया 3 साते 21 पर, तो रेट कितना आ गया, 7 आ गया। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन डी इज द आंसर। ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर। जब कभी भी थोड़ा सा इंग्लिश में मिस्टेक, हिंदी में मिस्टेक हो तो चेक कर लो कि हिंदी इंग्लिश में कैसा है। ठीक है, इंग्लिश में सही हो सकता है, ठीक है, थोड़ा सा चेक करने पर चीजें सही हो जाएंगी। अब इसको देखना इसमें क्या कह रहा है। अगर भाई साहब आप दूसरी तरह के बंदे हैं जैसे अपन, तो भाई साहब आपको नहीं पढ़ना चाहिए इन सब चक्करों में, सही कह रहा हूं मैं। नहीं है भाई, अपना ये गेम नहीं है भाई, अपने लिए नहीं बना है, अपने लिए फिर लास्ट में अपना शादी हो जाएगा तब देखेंगे यार, ठीक है, तभी आएगी सेटिंग। तो भाई साहब सीरियसली कह रहा हूं, मेरा दोस्त होता था, मतलब मेरे एक रूम छोड़कर रूम था उसका, वो भाई मैनेज कर लेता था भाई, वो अपना शाम को जाता था, अपना 15-20 मिनट आधा घंटा बात करता था, पूरा दिन बढ़िया रहता था। ठीक है, अब भाई वो लोग भी सेट रहते थे, पता नहीं उनका कैसे था, अपना अलग हिसाब था, अपन एक तरफ लग गए तो लग गए। तो भैया इसलिए इन चक्करों में मत पड़ो, अगर आप नहीं हैंडल कर पाते चीजों को सही से तो आप उसके चक्करों में मत पड़िए, लास्ट में हो जाएगा सब सेट। ठीक है, और भाई साहब अगर आपको लगता है कि हाँ भाई अपन कर लेंगे तो ठीक है भाई, फिर आपका इच्छा। अब देखेंगे कोई राशि 5 सालों में कितनी हो रही है, 6750 रुपए हो रही है, और कोई राशि 4 सालों में कितनी हो रही है, 6000 हो रही है। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो भी पिछले साल का अमाउंट होगा वो अगले साल का प्रिंसिपल होगा, जो भी पिछले साल का अमाउंट होगा वो क्या होगा, अगले साल का प्रिंसिपल होगा। भाई साहब अब देखना ये क्या हुआ, 750 रुपए, ये 750 रुपए क्या है, ब्याज आ रहा है, किस पर, पिछले साल के अमाउंट पर, ये ध्यान रखना भाई साहब। जो भी पिछले साल का, फिर से सुन लीजिए ध्यान से, ये राशि 4 सालों में कितनी हो रही है, 6000, 5 सालों में कितनी हो रही है, 6750, कितनी राशि ये बढ़ रही है, 750 रुपए। ये 750 रुपए जो इसने इंटरेस्ट कमाया ये पिछले साल के प्रिंसिपल पर कमाया। भाई साहब अब आप सिंपल लगा देंगे, सिंपल इंटरेस्ट मतलब 75/6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 5 6 30, 12.5% आ गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है जी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ता हूं, इसको ध्यान से देखेंगे, इसमें कैसे क्या रहा है इसको भी ध्यान से समझेंगे। देखते हैं, अरे यार मैं ये सब बातें ही करता रहूंगा क्या, कोई कुछ पूछ रहा है, कोई कुछ पूछ रहा है। ठीक है, मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों को एक्सपीरियंस किया है, मैं उसके एक्सपीरियंस के बेस पर कुछ चीजें बता सकता हूं, पर मैं कोई लव गुरु थोड़ी ना हूं। ठीक है, हाँ मैं कुछ चीजें बता सकता हूं जो मैंने महसूस की हैं। हाँ पर एक बात मैंने महसूस की, अब यार देखो सिंपल सी बात है यार, अगर आप पहले टाइप के बंदे हो और अगर आप चीजों को हैंडल कर पा रहे हो, ठीक है, अगर आप चीजों को हैंडल कर पा रहे हो सही से, ठीक है, तो भाई आपको बनाना चाहिए अपना जीवन साथी। कोई आपको मिल रहा है, कोई आपको समझ रहा है, कोई कैसे भी कर रहा है, उसके साथ गलत मत करो, पर उसको आप समझ सकते हो, उसके साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हो। कोई आपका अपने पास है, अब भाई आप उसको हैंडल ही नहीं कर पा रहे हो सही से, ठीक है, आपको समझ ही नहीं आ रहा मैं कैसे बात करूं, कैसे करूं, कैसे ना करूं, लड़ाइयां हो रही हैं, झगड़े हो रही हैं, तो नहीं बनाओगे, फिर तो आप पिस जाओगे उसके अंदर। अब इसको देखेंगे, दो संख्याएं आपके पास है 16 और 20। इन सब बातों में एक बात का जरूर ध्यान रखना, इन सब बातों में एक बात का बहुत जरूरी ध्यान रखना। वो बात क्या है, ध्यान से रखना, एक बात का बहुत जरूर, इन सब बातों में एक बात का बहुत जरूर ध्यान रखना कि तुम्हारे मां बाप के सपने तुम्हारे ऊपर बहुत है, वो लोग तुम पर डिपेंड कर रहे हैं। भाई जीवन में कुछ भी कर पर उनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं। भाई तेरे सपने तेरे साथ हैं, ये बात, बस इस बात को जरूर ध्यान रखना। और
एक बात और ध्यान रखना, क्या, किसी को हर्ट मत करो, किसी को दुखी मत करो। भाई किसी से बात करना, कुछ करना, ये कोई गलत नहीं है, पर उसके साथ गलत मत करो, मतलब उसको तंग मत करो, परेशान मत करो। ये बात जरूर ध्यान रखना कि आप जीवन में कुछ भी करो, मैं आपको कभी भी ऐसा नहीं कहूंगा, मैं कोई ज्ञानी नहीं बनूंगा आपके लिए, ये मत कर, ये मत, कुछ भी कर यार, पर इस बात का ध्यान रखियो, तेरे माँ बाप के सपने तेरे से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं और उनकी उम्मीदें हैं, वो लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं भाई, उससे छेड़छाड़ नहीं भाई, अपना पढ़ लिख सब कर भाई, कोई दिक्कत नहीं है, पर उनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं। जीवन में एक बार आपको लग के मेहनत करनी ही होगी, ये बात तय है, इसको ध्यान से देखना। इसमें क्या है, 16 और 20 का HCF क्या होगा, 4 होगा। 16 और 20 का LCM क्या होगा, 80 होगा। अनुपात पूछ रहा है तो अनुपात क्या होगा, 4 और 80 का 120 होगा। 1:20 इज द राइट आंसर। 1:20 इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। 1:20 इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, बिल्कुल। इसको ध्यान से देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है, देखिए एक त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, हर किसी का परिमाप क्या होता है, हर किसी का एक परिमाप होता है, परिमाप की बात करते हैं। हर किसी का एक दायरा होता है, दायरा, ये एक त्रिभुज है, ठीक है, ये इसका परिमाप है। परिमाप मतलब सभी भुजाओं की लंबाई का जोड़, बस वो उसका परिमाप है। एक वर्ग है, उसकी सभी भुजाओं की लंबाई का जोड़ क्या होगा, 4a होगा। भाई साहब इस तरह से अगर हम इस त्रिभुज को देखें तो इसकी सभी लंबाई की भुजाओं की लंबाई का जोड़ क्या होगा, 4, 3, 2, 4, 2, 6, 3, 9 होगा। 9 किसके बराबर, 63 के। सबसे लंबी सबसे बड़ी भुजा क्या है, 4 है, तो 4 का मान बताइए। 63/9 गुना में 4 कितने पर कट रहा है, 7 पर, तो 28 होगा। 28 इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए इसका क्या है, परम सत्य आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या है, परम सत्य आंसर है। इसको देखते हैं, ये क्या कह रहा है, कह रहा है ए और सी मिलकर एक काम को 120 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी और ई मिलकर किसी कार्य को, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आना है, आज नोट करके ले जाओ। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एग्जाम में आना ही है, ये तय है, आज ही लिख दिया इसको हमने कि ये तय है, ये पेपर में आना ही आना है, इसको कोई रोक नहीं सकता, ये पेपर में आना ही आना है, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। ये क्वेश्चन भाई साहब बिल्कुल सही है, क्लियर। आपको फिर से वही बात, मैं आपको ये क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, घर से भी करके लेकर आना, ठीक है। आपको अभी बहुत सारी बातें समझाऊंगा, अभी ध्यान से भाई साहब समझना मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। आप लोगों ने आज मुझे बहुत साथ दिया, बहुत सपोर्ट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग बिल्कुल धैर्य बनाकर बैठे रहे। सुपर 30 सुबह अपना चल रहा है 8 बजे, रात को टॉपिक वाइज चल रहा है। कुछ चीजें आपके लिए आई हैं, ठीक है, उनको आप देख लीजिए कि आपको कैसा लगता है, ठीक है। सबसे पहली बात फिर से एक बार फिर से आपको याद दिला रहा हूं, UPSSC PET, ऐसा विवेक सर का हंसता हुआ चेहरा और नितिन सर हमारे साथ हैं, कितने कैसे लग रहे हैं विवेक सर, मतलब ऐसे हंसते हुए ऐसा लग रहा है जैसे बाहर आएंगे। 12 घंटे की मैराथन है, एक बार स्टैटिक जीके के 13 टॉपिक पार। कब है, 18 जुलाई सुबह 6 बजे से, कल ही है, मतलब कल। भाई साहब अपने बच्चे वहां अलग, आपको भाई साहब ये होना चाहिए कि गर्व कि हम वहां पर पहुंचे, और भाई साहब हाजिरी लगवा देना कि रात को अभिनंदन सर ने बताया था। अब इसको देखेंगे, SSC GD पैरामिलिट्री बैच भी आपके पास आ गया, 600 रुपए का बैच है, एक्सपर्ट हैं और डाउट, ये इसमें भी कोड लग रहा है, कोड क्या है, GD20 कोड लग रहा है, आप इसको लगा सकते हैं। GD20 कोड को आप यूज करेंगे तो आपके पास ये बेहतरीन लगेगा, ठीक है। तो आपको ये 20% डिस्काउंट मिल जाएगा, 20% डिस्काउंट चल रहा है। डेली लाइव क्लासेस हैं, एक्सपर्ट की PDF हैं और ये सब चीजें आपके पास हैं, ठीक है। और ये UPSSC PET की तैयारी करने वालों के लिए है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बता रहा हूं, अभी आप मेरी बात को बहुत गौर से सुनिएगा, मैं क्या समझा रहा हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। देखिए हर किसी की लाइफ में एक मौका आता है, एक मौका, जिस समय वो उस मौके का फायदा उठाकर अपने जीवन को बदल सकता है। आपको, आपके पास वो मौके कई बार आए, हमने वो देख नहीं पाते, हम उसको समझ नहीं पाते क्योंकि हम बच्चे होते। आज मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से समझा रहा हूं। आपको सबसे पहला मौका आपको मिला अपनी 11th-12th की क्लास में, कि भाई आप 11th-12th में अच्छी मेहनत कर लो, आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाता, आप अपनी लाइफ को सेट कर लेते, आप IIT वगैरह में चले जाते, आपकी जिंदगी सेट हो जाती। आपने देखा होगा आपके आसपास में कई दोस्त ऐसे होंगे जिनको एक अच्छा कॉलेज मिल गया और उन्होंने अपनी लाइफ सेट कर ली, उनकी बढ़िया जॉब लग गई, आज वो पैसा कमा रहे हैं, बढ़िया, उनकी जॉब सेट है। दूसरा मौका कब मिला, मान लेते हैं हमने नहीं पढ़ा, 11th-12th में हम नहीं पढ़े, दूसरा मौका कब मिला, 11th-12th के बाद मिला।
हमने कॉलेज ज्वाइन कर लिया, हमें कॉलेज अच्छा नहीं मिला, हमने कैसा भी कॉलेज ले लिया, पर हमने कॉलेज में जाकर बहुत मेहनत की। आपने अपने आसपास ही ऐसे बच्चों को देखा होगा जिनका कॉलेज अच्छा नहीं था, पर उन्होंने कॉलेज में बहुत मेहनत की और 4 साल में वो निखर कर उनको बढ़िया जॉब लग गई, उनका जीवन सेट हो गया। ये दूसरा मौका था। मान लेते हमने दूसरा मौका भी खो दिया, तीसरा मौका अब मिल रहा है। हमने क्या किया, हमने यहां पर तीसरा मौका ये है कि भाई अब हमारा ग्रेजुएशन भी हो गया, हमारी सब चीजें हो गई, हम गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने लग गए। तो गवर्नमेंट की एग्जाम की तैयारी करने के लिए, ठीक है, और हमने उसके ऊपर मेहनत की और हमने उसको क्लियर कर दिया, ये एक तरीका है। जब दूसरा ऑप्शन क्या, हमने मेहनत नहीं की, फिर से हम आगे बढ़ गए। अब जो बच्चे 10th के बाद तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे 10th के बाद तैयारी कर रहे हैं, वो भी एक बात सुनकर जाना, जो बच्चे 10th के बाद तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको समझा रहा हूं, आप अपने जीवन के उस फेज में हो, अगर आपने अभी मेहनत कर ली ना और आप अभी निकल गए, इसको लेकर, पेपर को लेकर निकल गए, भाई इतनी मजेदार जिंदगी है ना। पैसा जब आता है ना, आदमी खुद ब खुद बदलता है, समाज की निगाहें बदल जाती हैं देखने वालों की। और इतनी छोटी एज में जॉब लेने के बाद आपको तो फिर 20-25 साल बाद रिटायरमेंट हो जाती है, फिर उसके बाद फिर कोई और जॉब करने का भी मौका मिलता है। तो मतलब मैं आपको यही समझाना चाहता हूं, आप इस किसी भी फेज में हो सकते हैं आप 10th के बाद हो, 11th-12th में हो सकता है कि आप अपने कॉलेज में हो सकता है कि आपने ग्रेजुएशन पास कर ली हो। मैं आपको एक बात समझा रहा हूं, आपको अपने जीवन में एक बार मेहनत करनी ही होगी, और वो मेहनत ऐसी होगी जिसमें मित्र मित्री सब कुछ छोड़ना होगा। अपने घर वालों का ख्याल रखते हुए, अपना ख्याल रखते हुए बहुत मेहनत करनी होगी, और उस मेहनत का रिजल्ट आपको आगे आने वाले 10-20 साल पूरा आराम देगा, आराम, ठीक है। और अगर आपने मेहनत नहीं की वो उस समय में, तो आगे आने वाले 10-20 साल जीना हराम हो जाएगा। रोज निकलोगे घर से, काम काम काम, प्राइवेट में ये वो, मतलब पता नहीं क्या टारगेट, ये है वो है, परेशान हो जाओगे। सीरियसली कह रहा हूं, एक बार जान लगाकर पूरा कर लो और भाई साहब मंजिल पर पहुंच जाओ। एक बार उस मंजिल पर पहुंचकर बहुत सुकून मिलेगा, सच्ची कह रहा हूं आपको। आज के सेशन को यहीं तक रखता हूं, आशा करता हूं कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। आप सभी अपने साथियों के साथ सेशन को शेयर भी करना, एग्जामपुर परिवार को सब्सक्राइब करना और एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करना, और हां, कल सुबह 6 बजे पहुंच जाना अलार्म लगाकर, ठीक है। और ऑफलाइन कमेंट भी करना कि सेशन कैसा लगा। मुझे आपके कमेंट्स का हमेशा इंतजार रहता है कि आपको क्लास कैसी लग रही है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं। आज का सेशन यहीं तक, मिलूंगा मैं आपसे मंडे को सुबह 8 बजे सुपर 30 सेशन में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।